नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दूसरा जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है फीटस इन यूट्रस। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका जो भी एग्जाम होगा, जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 30 to 40% जो मार्क्स हैं वो आपके ज़्यादा आएंगे अगर आप ये 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, इनको रिवाइज करो, इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं दोस्तों उनको आप सोल्व करो। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है फीटस इन यूट्रस, जैसे कि आप सबको पता है कि फीटस इन यूट्रस के अंदर हम लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर और जो पोजीशन उसको पढ़ते हैं। और आप सबको ये भी पता है, जो भी बच्चा एग्जाम देता है उसको, कि ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और ज्यादातर इनका जो पैटर्न होता है दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मेनली इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई इमेज दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि भाई इसमें क्या लाई है, क्या एटीट्यूड है, क्या डिनोमिनेटर है, क्या आपका प्रेजेंटेशन है, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट है या फिर पोजीशन। इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्या पूछे जाते रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो भी इस पे ध्यान दो, जिसने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बच्चा नया है, पिछली क्लास जिसने ज्वाइन नहीं की, उसके लिए मैं बता देता हूं कि ये जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, इनमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी MCQ उठा के ले आया और आपको करवा दिया। इसमें ये जो भी MCQ जो मैं करवाऊंगा दोस्तों, उसके वो एक सीक्वेंस में करवाऊंगा आपको मैं, कि जिससे आपका जो ये टॉपिक है ना फीटस इन यूट्रस, ये पूरा टॉपिक आपका उन MCQs के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी चीज हम इससे रिलेटेड हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो फॉर्म जो रहेगी, पहले मैं आपको MCQ बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो उसकी जो थ्योरी होगी वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये जो जितने भी जो टॉपिक्स आपको मैं करवाऊंगा, वो मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों मैं पूरी की हर चीज करवाऊं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर MCQ पूछा जाए तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो गलत नहीं हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, पूरी क्लास आप अटेंड करना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है, द फीटल लाई इन अबव इमेज इज प्रेजेंट इन, कि ये जो फीटल लाई है इस इमेज के अंदर वो कितने केसेस के अंदर दोस्तों प्रेजेंट होती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए यहां पर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये एक फीटस है। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा इसको ओवरलाइन कर देता हूं। मान लो जिस बच्चे को अगर थोड़ा बहुत, अगर हो सकता है कि बोर्ड के कारण मुझे पता नहीं है कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इस प्रकार से ये आपको फीटस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो ये फीटस है और यहाँ पर ये जो पेल्विस है वो दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि दोस्तों की फीटल जो लाई है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि फीटल लाई इन अबव इमेज इज प्रेजेंट इन, कितने केस में प्रेजेंट होती है। अब उन्होंने ये नहीं दिया डायरेक्टली कि कौन सी लाई है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको जो लाई है ना वो पता करनी पड़ेगी, फिर वो जो लाई है वो कितने % केस के अंदर प्रेजेंट होती है ना उसका पता करना होगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो फीटस इन यूट्रस है, उसमें पहली जो चीज हम पढ़ेंगे वो आपको मैं फीटल लाई पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मान लो इस क्वेश्चन को आपको समझना है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि फीटल लाई क्या है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि फीटल लाई होती क्या है। तो चलो बात करते हैं हम फीटल लाई की, और इससे रिलेटेड और क्या MCQs बनते हैं उन सबके बारे में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो फीटल लाई क्या होती है दोस्तों, फीटल लाई इज द रिलेशनशिप, फीटल लाई दो प्रकार से इसकी डेफिनेशन बन सकती है, दोनों बताऊंगा मैं। फीटल लाई इज रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस विद long axis of maternal spine, with long axis of maternal spine। क्या तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, अभी मैं समझा दूंगा ये क्या है। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ये हो सकती है। हो सकता है अगले किसी भी एग्जाम में ये पूछ ले कि फीटल लाई क्या होती है और इसमें 4 लाइन आपको दे दे। तो फीटल लाई इज रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मेटरनल स्पाइन। या फिर ऐसे लिखा हो सकता है कि फीटल लाई इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस विद सेंट्रलाइज्ड मैटरनल यूट्रस, या सेंट्रलाइज्ड यूट्रस लिख लो, मैटरनली होगा वो, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। सेंट्रलाइज्ड यूट्रस, जो मदर का जो यूट्रस है दोस्तों वो बिल्कुल सेंटर में हो, उसके साथ रिलेशनशिप। अभी मैं समझाता हूं। अब आपको ये डेफिनेशन आपने देखी है, अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है। दोस्तों ये यूट्रस है, दूसरी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या क्या दिक्कत है उसमें, क्यों वो डेफिनेशन बनानी पड़ी।
ये यूट्रस है मान लो। तो दोस्तों आपको सीधा क्या करना है, लॉन्ग एक्सिस का मतलब होता है, देखो कोई भी ये जो सीधी अगर हम लाइन खींच रहे हैं ना, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बिल्कुल यूट्रस के बिल्कुल बीचों बीच एक क्या खींचेंगे दोस्तों, हम लाइन एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मैटरनल स्पाइन से मान लो, फिर जो या यूट्रस है उससे सीधी लाइन मान लो आप उसको। फिर जो फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर है। अब फीटस यूट्रस के अंदर है तो हम फीटस जो है दोस्तों उसकी क्या करेंगे, उससे एक लाइन खींचेंगे। तो ये फीटस है इस प्रकार से। तो फीटस और जो यूट्रस दोनों से हमने लाइन खींची तो हमने क्या देखा कि दोनों लाइन दोस्तों एक दूसरे के सेम एक्सिस पे हैं। दोनों एक दूसरे के इसमें क्या है, सेम एक्सिस पे हैं। अभी एक्सिस है उससे क्या लाइन बनेगी वो हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ डेफिनेशन देखो कि अगर हम इन दोनों लाइन की, ये जो दोनों लाइन मैंने खींची है, एक लाइन मैंने किससे खींची है, यूट्रस से खींची है बिल्कुल सीधी, और एक लाइन मैंने बिल्कुल सीधी किससे खींची है दोस्तों, फीटस से खींची है। इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, तो दोनों दोस्तों एक दूसरे के सेम एक्सिस के ऊपर है ये, ठीक है। किस पे है ये, सेम एक्सिस पे। हो भी सकता है सेम एक्सिस पे हो या नहीं भी हो, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मान लो यहां पर ये जो इमेज दिख रही है ना, इसमें ये दोनों सेम एक ही एक्सिस के ऊपर है, या हम कहें एक दूसरे के पैरेलल हैं ये, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, बिल्कुल सीधी। इस प्रकार से दोनों लाइन क्या हो रही है दोस्तों, आ रही है। तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही, ये जो रिलेशनशिप इन दोनों लाइनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना दोस्तों, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम फीटल लाई के नाम से जानते हैं। तो फीटल लाई क्या है, फीटल लाई एक रिलेशनशिप है किसके साथ में, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस। फीटस से हमने सीधी लाइन खींची, ये देखिए यहां पे फीटस से हमने सीधी लाइन खींची विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल स्पाइन। जो मैटरनल जो स्पाइन है दोस्तों, उससे भी हमने क्या खींची, एक सीधी लाइन खींची। तो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है ना दोस्तों, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे ही हम लाई के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लाई के नाम से जानते हैं। अब एक इसमें डेफिनेशन में मैंने आपको एक चीज और लिखा है दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड यूट्रस। इसको मैं समझाता हूं कि कैसे, क्यों ये डेफिनेशन देनी पड़ी। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड जो यूट्रस है वो क्यों यूज करना पड़ा। तो एक बार हम देख सकते हैं कि जो फीटस है ना, कौन कौन सी लाई के अंदर हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो, सिर्फ अपने दिमाग का यूज करो कि जो फीटस है वो किस किस कंडीशन के अंदर हो सकता है यूट्रस के अंदर। तो आप कहोगे कि सर हो सकता है कि जैसे ये यूट्रस है तो फीटस क्या, तो दोस्तों आप कहोगे सर क्या तो ये इस कंडीशन में होगा, ठीक है। ये फीटस है, ये इसके पैर मान लो आप, ठीक है, ये इसका हेड है, क्या तो इस कंडीशन में होगा फीटस। या फिर किस कंडीशन में हो सकता है दोस्तों फीटस, फीटस हो सकता है कि इस कंडीशन में हो, ये फीटस का हेड हो गया, ये हो गया। इस कंडीशन में भी हो सकता है दोस्तों फीटस, कि फीटस का हेड नीचे की तरफ है, इसमें फीटस का हेड ऊपर की तरफ है, और उसके जो बटक्स हैं, जो लोअर जो पार्ट है वो किस तरफ है दोस्तों, नीचे की तरफ है। और किस कंडीशन में हो सकता है, सारी कंडीशन सोच लो आप, बस आप ये मत सोचो कि क्या क्या होती है वो छोड़ो, आपको सिर्फ इमेज करना है कि फीटस किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो हो सकता है दोस्तों कि फीटस इस कंडीशन के अंदर हो, कि ये फीटस का हेड है, इस कंडीशन में हो, या फिर उसका हेड इस तरफ भी हो सकता है। तो ये भी बना लो, चलो ये लो, ठीक है। अब आप इसको समझ जाना, मैं ये हेड बनाता हूं, उधर की साइड वाला जो बटक्स है, बार बार आपको मैं ये बताऊंगा नहीं, ठीक है। इस कंडीशन में हो सकता है। इसके अलावा फीटस किस कंडीशन में हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा फीटस हो सकता है कि इस कंडीशन में हो कि फीटस का हेड इस प्रकार से हो और बटक्स जो है इस लाइन के अंदर हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब हेड अब इस तरफ है और जो इस तरफ है, इस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो ये कई सारी क्या बन गई दोस्तों, लाई बन गई है। अब इनमें सब में हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है। तो वही मैं आपको समझाता हूं। अब मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं कि किस किस कंडीशन के अंदर जो फीटस है प्रेजेंट हो सकता है। सीधा कर क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको दो लाइनें लेनी है, बस वही यूज करनी है। तो एक लाइन आपने खींची, फीटस से खींच ली, और दूसरी लाइन आपने यूट्रस से खींचनी है, या फिर मैटरनल जो स्पाइन है, मदर की स्पाइन भी तो उसी कंडीशन में रहेंगी ना, तो वो उससे खींच दी। अब आपने दोनों लाइनें खींची दोस्तों, दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है, 180 डिग्री के ऊपर है। सारी लाइन किसके ऊपर है, 180 डिग्री के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर है। तो दोस्तों इस प्रकार की लाई, अब इसमें भी देखो दोस्तों, पहले आप फीटस से खींच लो एक लाइन, और फिर इससे मदर से खींच लो, ठीक है। एक मिनट दूसरे कलर से बना देता हूं, एक मदर से खींच लो, दूसरी लाइन दूसरे कलर से बनाता हूं, ग्रीन से बना देता हूं। तो दोनों दोस्तों, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल समानांतर या पैरेलल में है, दोनों दोस्त एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इस प्रकार की जो लाई, जिसके अंदर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर दोस्तों 180 डिग्री पे हो, इसे हम लॉन्गिट्यूडाइनल लाइन के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूडाइनल सीधा खड़ा होना, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इस प्रकार की जो लाई होगी दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की लाई लॉन्गिट्यूडाइनल लाई कहलाती है। तो
चाहे कोई भी प्रेजेंटेशन हो, आगे बताऊंगा प्रेजेंटेशन क्या होता है, लेकिन लाई यहां पर दोनों में क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई है। नेक्स्ट कंडीशन में आ जाओ। नेक्स्ट कंडीशन में दोस्तों आपने यूट्रस से सीधी लाइन खींची, ये खींच दी, इसके बाद में आपने फीटस से खींची, तो फीटस से इस प्रकार खींची। दोनों जो लाइन है दोस्तों, दोनों जो एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, काट रहे हैं। और ये कितने डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं। ये एंगल कितने बनकर 90, ये वाला कितने का बन गया 90। तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, काट रहे हैं। यहां भी सेम करो, एक लाइन यहां से खींचो और एक लाइन जो है दोस्तों वो इस प्रकार से खींचो। यहां भी कितने डिग्री पे काट रहा है, तो आप कहोगे सर यहां भी 90 डिग्री के एंगल पे काट रहा है। तो इस प्रकार की लाई जिसके अंदर जो फीटस की एक्सिस और मेटल एक्सिस एक दूसरे को काट रही हूं 90 डिग्री के एंगल पे दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम ट्रांसवर्स लाई के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्स लाई के नाम से जानते हैं। तो ये जो लाई हो गई दोस्तों, ये कौन सी लाई हो गई आपकी, ये ट्रांसवर्स लाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि मैटरनल जो स्पाइन है वो उसका लॉन्ग एक्सिस खींचा। अब फीटस के बिल्कुल बेस से आपको एक एक्सिस खींचना है, तो फीटस से खींच दो एक एक्सिस, बिल्कुल लो बीचों बीच मैंने फीटस से खींच दिया। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बन रहा, एक दूसरे की ये पैरेलल भी नहीं है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये लगभग 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। यहां भी सेम ऐसे ही करो, एक लाइन यहां से खींच दो, एक लाइन यहां से खींच दो, यहां भी कितने डिग्री का एंगल दोस्तों, 45 डिग्री का। तो एक ऐसी लाइन जिसके अंदर जो फीटल जो एक्सिस है, मेटरनल एक्सिस है, एक दूसरे को 45 डिग्री के कोण पे क्या कर रही हूं, क्रॉस कर रही हूं या काट रही हूं, इसे हम ओब्लिक लाइन के नाम से जानते हैं। ओब्लिक का मतलब भी टेढ़ा होता है, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ओब्लिक लाइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ओब्लिक लाइन के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक जो मैंने पहली लाइन बताई थी, मैंने कहा था कि अब आपको आगे समझाऊंगा, सेंट्रलाइज्ड यूट्रस वाला पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो यूट्रस जो है ना, अब यहां पर तो हमने सब में क्या कर दिया दोस्तों, यूट्रस को बिल्कुल सीधा रखा है। देखो यहां भी सीधा है, यहां भी सीधा है, यहां भी सीधा है, ठीक है, और यहां भी क्या है दोस्तों, सीधा है। लेकिन एक कंडीशन और बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है कि जो यूट्रस है ना दोस्तों, वो इस प्रकार से हो, यूट्रस इस प्रकार से हो, ठीक है। अब देखो, और जो फीटस है वो भी इसी प्रकार से है। चलो यहां से बना देता हूं, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो आप, फीटस को ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे भी। अब दोस्तों इसमें सेंट्रलाइज्ड यूट्रस का मतलब क्या है कि यूट्रस से बिल्कुल बीचों बीच आपको लाइन खींचनी है, लेकिन यूट्रस ऐसे नहीं खींचनी है आपको ये लाइन। क्यों? क्योंकि यूट्रस इस प्रकार से जा रहा है, तो आपको बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड यूट्रस से एक लाइन लेनी है दोस्तों यहां से। तो आपने बिल्कुल यूट्रस के बीचों बीच से एक लाइन ली, और दोस्तों एक जो लाइन आप फीटस से लोगे तो लो, फीटस से भी ले लो, फीटस से भी ये लाइन ऐसे ही जाएगी। तो मैंने आपको कहा था कि जो दोनों लाइन एक दूसरे से 180 डिग्री या फिर पैरेलल पे हो तो कौन सी लाई होगी, तो आप कहोगे सर ये है, ये भी कौन सी लाई होगी दोस्तों, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई होगी। ये भी कौन सी लाई होगी, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई होगी। तो ये टफ से टफ क्वेश्चन बन सकता है। अगर इमेज आपको दे तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप इसमें इस क्वेश्चन में आप अगर ऐसे कर देते ना कि सेंट्रलाइज्ड यूट्रस को ऐसे कर दिया, फीटस को ऐसे कर दिया, तो फिर आप गड़बड़ कर देते इसके अंदर। लेकिन आप इसको ओब्लिक लाई कर देते, लेकिन यहां पर आपको यूट्रस से बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। इसलिए ही ये डेफिनेशन भी आपकी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अगर यूट्रस सेंट्रलाइज्ड नहीं है और तो आपको उसको सेंट्रलाइज्ड बनाना है, बिल्कुल लाइन मतलब बीचों बीच सीधी लेकर, और फिर आपको लाई देखनी है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप क्या कहलाती है दोस्तों, फीटल लाई कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लाई से रिलेटेड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। डेफिनेशन से और क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, उन सब के बारे में हमने दोस्तों क्या कर ली है, बात कर ली है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कौन सी लाई कितनी कंडीशन में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फीटस जो लाई है, हमने बात की दोस्तों फीटल लाई क्या तो क्या होगी। अब एक लाई की और बात करूंगा मैं आपको, वो मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा। एक जो लाई होगी दोस्तों वो आपकी लॉन्गिट्यूडाइनल लाई होगी। अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन लाई इज, आंसर क्या आएगा दोस्तों, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई। अगर क्वेश्चन सिंपल आता है कि भाई मोस्ट कॉमन लाई क्या है, तो भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई जो है वो मोस्ट कॉमन लाई होती है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि कितने परसेंट केस में होती है, तो अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता 99.5% जो केस होते हैं ना दोस्तों, डिग्री लिख दी मैंने, 99.5% जो केसेज होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी लाई होती है आपकी, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई होती है। 99.5% जो केस होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी लाई होती है, लॉन्गिट्यूडाइनल। और अदर जितनी भी लाई है, अदर जितनी भी लाइन है दोस्तों, वो सब कितनी होती है, 0.5% होती है। कितनी होती है, 0.5% होती है। जिसके अंदर कौन कौन सी होगी, तो अभी हमने बात की है दोस्तों कि ट्रांसवर्स लाई होगी, या फिर कौन सी लाई होगी दोस्तों, आपकी जो ओब्लिक लाई है वो होगी, या फिर दोस्तों एक लाई और होती है अनस्टेबल लाई।
एक लाई क्या होती है दोस्तों? अनस्टेबल लाई होती है। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लास्ट अनस्टेबल लाई। एक्चुअली में हम जितनी भी लाई की बात कर रहे हैं ना कि भाई एक ही लाई के अंदर प्रेजेंट हो, वो तभी होता है कि जब फीटस का जो हेड है वो पेल्विस के अंदर इंगेज हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए। अगर वो उसके अंदर इंगेज हो गया ना बिल्कुल, तभी एक लाई बनती है। अब आप एक बात बताओ कि बच्चा बिल्कुल छोटा है, इंगेज हुआ नहीं है, तो क्या वो एक कंडीशन में रहेगा? वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, और फ्लूइड के अंदर रहता है तो वो अपनी पोजीशन क्या करता रहता है दोस्तों? चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। तो ज्यादातर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जब तक कि इंगेजमेंट नहीं हो जाता है, तब तक जो फीटस है ना दोस्तों, वो कौन सी लाइफ में पाया जाता है? अनस्टेबल लाइफ में पाया जाता है। तो बिफोर इंगेजमेंट इन होल प्रेगनेंसी fetus is found in this life, मतलब वो अपनी लाइफ को चेंज करता रहेगा। कभी ऐसे घूम गया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, ऐसे वो चारों तरफ क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो जब एक लाई को डिफाइन नहीं कर पाए तो उस लाई को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अनस्टेबल लाई के नाम से जानते हैं। कि जब तक फीटस का एंगेजमेंट नहीं हो जाए, वो अपने जो पेल्विस के अंदर बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाए, उसका जो हेड है, तब तक। तो हेड को फिक्स होना क्या कहलाता है दोस्तों? इंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। आगे इसके बारे में फिर कभी और कोई टॉपिक है उसके बारे में जब हम लेबर में आपको पढ़ाऊंगा, लेबर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, पूरा लेबर पढ़ाऊंगा, अच्छे से लेंगे हम। 4-5 घंटे की जो क्लास है, या 3-4 घंटे की तो कम से कम वो क्लास लेंगे उससे रिलेटेड, तब आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा एंगेजमेंट के बारे में, इनके बारे में कि भाई इसे किस नाम से जानते हैं, इसे वेलकम साइन के नाम से भी जानते हैं, लाइटनिंग के नाम से जानते हैं, वो सब हम बात बाद में करेंगे। बस इतना समझो कि ऐसा नहीं है कि फीटस भाई प्रेगनेंसी 2 महीने की हुई और वो हमेशा एक ही लाई में रहेगा, कि आपको उसने बता दिया कि भाई लॉन्गिट्यूडिनल लाई में प्रेजेंट। नहीं, जब तक इंगेजमेंट नहीं हो जाता है तो फीटस अपनी लाई को क्या करता रहता है दोस्तों? चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपके लाई से रिलेटेड, जो मैंने आपको सब कुछ आपको मैंने समझा दिया कि क्या क्या हो सकता है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल हो जाएगा। तो जितनी बाकी की जितनी भी लाइन हो 0.5% है, और लॉन्गिट्यूडिनल जो लाई होती है दोस्तों वो 99.5% केस के अंदर प्रेजेंट होती है। मोस्ट कॉमन लाई यही प्रेजेंट होती है, यही पाई जाती है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले आपको लाई ढूंढनी है और फिर उसके बाद में ये देखना है कि कितने परसेंट केस के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लाई देखनी। लाई में कुछ करना, यूट्रस में बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, फीटस से बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, दोनों लाइन एक दूसरे के 180 डिग्री या पैरेलल है। तो इस प्रकार की लाई क्या कहलाएगी दोस्तों? तो मैंने आपको बताया हुआ है, इस प्रकार की लाई लॉन्गिट्यूडिनल लाई कहलाएगी। और लॉन्गिट्यूडिनल जो लाई है दैट इज प्रेजेंट इन 99.5% केस। डीसी तथा के अंदर भी यही दे रखा है कि कितने परसेंट केस के अंदर है। तो 99.5% जो केस है उसके अंदर दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल जो लाई है वो प्रेजेंट होती है, और बाकी के 0.5% केस के अंदर क्या होती है? अदर लाई क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको लाई से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाई से रिलेटेड होगा तो लाई का करवा दूंगा, और अगर और कुछ होगा तो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, और अगला जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंटिंग पार्ट से रिलेटेड है। तो चलो पहले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, फिर आगे हम आपको प्रेजेंटिंग जो पार्ट है वो पढ़ाऊंगा। बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन की, कि प्रेजेंटेशन इस इमेज के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो कितने केस के अंदर प्रेजेंट होता है? 96.5% केस में, 99.5% केस में, 3% केस में, या फिर 0.5% केस में। आपको ये बताना है कि कितने परसेंट केस में। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना होगा कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन होता क्या है, तो तभी तो आप समझोगे। तो पहले प्रेजेंटेशन को समझते हैं, फिर समझेंगे कितने परसेंट केस में कौन सा होता है। तो बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। Presentation is the part of the fetus. It is the part of the fetus. Presentation is the part of the fetus that overlie the, बहुत सिंपल लाइन पढ़ेंगे, बहुत सिंपल से मैं आपको समझा दूंगा। That overlie the lower pole of the uterus. That overlie the lower pole of the uterus. कि जो लोअर पोल है, नीचे की साइड का जो पार्ट है यूट्रस का, फीटस के, वो उस पार्ट को ढूंढना है हमें जो कि यूट्रस के लोअर पोल में है। उसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। चलो बात करते हैं दोस्तों कि प्रेजेंटेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन,
उसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि प्रेजेंटेशन इमेज के द्वारा, और फिर टाइप्स पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो चलो बात करते हैं यूट्रस की। ये यूट्रस है दोस्तों। हमें ये बस ये पता लगाना है कि भाई फीटस का कौन सा पार्ट है। जैसे मान लो कि ये फीटस है, यहां पे आपके सामने ये फीटस हो गया, कि भाई फीटस के लोअर पोल में कौन सा पार्ट है। तो आप कहोगे सर यहां पर कौन सा पार्ट है, हेड है। बस इतना याद रखो, अभी बात आगे फिर पढ़ेंगे। क्या हो सकता है भाई, फीटस का हेड हो सकता है लोअर पोल में। लोअर पोल का मतलब यूट्रस का लोअर पार्ट मान लो, ये वाला पार्ट जो हो गया ये लोअर पोल हो गया, ये अपर हो गया, ठीक है। तो लोअर पोल में कौन सा पार्ट है, हेड है, ठीक है सर। आगे आ जाओ। हो सकता है कि हेड ऊपर की साइड हो, और उसके जो बटक्स हैं वो नीचे की साइड हो। तो हो सकता है कि उसके क्या हो, बटक्स हो, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, या ये हो सकता है कि जो फीटस है वो ट्रांसवर्स लाइन में हो। जब ट्रांसवर्स लाइन के अंदर जो फीटस होगा दोस्तों, इमेज बनाना बड़ा टफ काम है मेरे लिए। इस प्रकार से फीटस होगा, इस प्रकार से फीटस होगा। तो फीटस के जो शोल्डर है वो हो यहां पे, या हैंड हो, ठीक है। अब इसको सिंपल में बना देता हूं एक बार, इसी को दोबारा से यहां बना देता हूं सिंपल। जो इमेज हम बचपन से वो करते हैं ना, वो वाली इमेज हमें लोअर पोल में देखते हैं हम एक बार। इस प्रकार से है फीटस, तो उसके जो हैंड हैं वो इस प्रकार से आ रहे हों, इस कंडीशन में फीटस हो, ठीक है। ये उसकी आंख हो गई, ये इसका मुंह हो गया। तो हो सकता है कि उसके हैंड हो यहां पे, या हो शोल्डर हो, ठीक है। तो ये कंडीशन बन सकती है दोस्तों। या हो सकती है कि एक कंडीशन और बन जाए, ठीक है, कि फीटस का हैंड भी आ रहा हो और फीटस के लेग भी आ रहे हो। एक लेग भी आ गया और हैंड भी आ गया। चलो मैं बना के दिखा देता हूं एक बार। जैसे मान लो कि जो फीटस है वो ऐसी कंडीशन में हो कि फीटस का एक हैंड भी यहां पर आ जाए और एक लेग जो है वो भी आ जाए। इस कंडीशन में भी हो सकता है लोअर पोल में। देखो ये लोअर पोल हो गया यूट्रस का। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या बन सकते हैं दोस्तों, कि फीटस के पार्ट हो सकते हैं किसमें, लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में। लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में फीटस के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं दोस्तों, पार्ट हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। बस अब उन पार्ट के आधार पर ही हमें प्रेजेंटेशन को समझना है। सिंपल लाइन क्या समझी प्रेजेंटेशन को, सिंपल। अगर आप देखो कभी भी कोई चीज है ना, अगर आप अपने दिमाग में, अपने ब्रेन के अंदर अगर हार्ड चीजें घुसाओगे, आपकी भाई मुझे याद हो जाए, तो वो थोड़े दिन तो याद रह सकती है, एक दिन दो दिन, फिर भूल जाओगे। कितना भी टफ टॉपिक हो उसको अपने दिमाग में सिंपल बनाओ, पहले उसको सिंप्लीफाइड करो। सिंप्लीफाइड करके फिर अपने दिमाग में घुसाओ, तब आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं तो आप उसको भूल जाओगे। अब इसमें सिंप्लीफाइड करके क्या घुसाना है, कुछ नहीं करना, कि भाई फीटस है, मदर का यूट्रस है। ऐसी भाषा जो मतलब एक गांव का आदमी भी समझ सके। गांव का आदमी मतलब ये नहीं कह रहा जो पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा, गांव के आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, मैं खुद भी गांव का हूं। मतलब कि एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, उसको भी आप समझा दो कि भाई यूट्रस है मतलब बच्चेदानी है, उसके अंदर फीटस का मतलब जो बच्चा है उसका कौन सा पार्ट है, ठीक है। जो यूट्रस के जो नीचे नीचे वाला जो पार्ट है, यूट्रस का जो नीचे नीचे वाला पार्ट है, उसमें बच्चे का कौन सा पार्ट है भाई, उसका सर है, उसके बटक्स हैं, उसके हैंड हैं, उसका शोल्डर है, उसके लेग हैं। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन कहलाती हैं। कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि फीटस का वो पार्ट जो यूट्रस के लोअर पोल में हो क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब की 1 घंटे की क्लास ले लूं और खत्म कर दूं कि भाई हाँ लोग व्यू आ गई होगा। मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस क्लास को कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब हम थोड़ी सी इसमें क्या हो, मेडिकल लैंग्वेज घुसाएंगे। अब हेड तो आ गया, अब हेड थोड़ी बोलोगे, हेड तो कोई भी बोल देगा। अब आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो दोस्तों जब फीटस का हेड लोअर पोल में हो, फीटस का हेड अगर लोअर पोल में हो, तो इसे हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिफेलिक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। बस सिंपल सा ये समझो कि फीटस का अगर हेड हो लोअर पोल में, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिफेलिक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फीटस के अगर बटक्स हो तो इसे हम दोस्तों ब्रिज, ठीक है। अब मेडिकल जो टर्म है वो यूज करेंगे ना, ब्रिज और पोडेलिक। इसे हम किस नाम से जानेंगे, ब्रिज और पोडेलिक। इसमें आपके बटक्स भी हो सकते हैं, आगे प्रेजेंटिंग जो पार्ट है तब आपको आगे बताऊंगा कि बटक्स भी हो सकते हैं, घुटना भी हो सकता है, लेग भी हो सकती है, ठीक है।
तो एक चीज होगी, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रिज और पोडेलिक के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये पोडेलिक हो गया। नेक्स्ट में दोस्तों हैंड आ गया या फिर शोल्डर आ गया, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? शोल्डर प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। बस बिल्कुल सिंपल है, इसमें शोल्डर वर्ड यूज किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है कि हमको और टफ नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आप शोल्डर याद कर लो, बहुत है, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो इससे क्या बन गया आपका दोस्तों? शोल्डर प्रेजेंटेशन बन गया। और दोस्तों एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रेजेंटिंग पार्ट हो, तो एक से ज्यादा कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा अगर जो प्रेजेंटेशन है एक साथ, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। कंपाउंड मतलब मिक्स होना। अब भाई मिक्स हो गए, दो मिक्स हो गए, दो क्या हो गए दोस्तों? इसमें मिक्स हो गए इसके अंदर, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? कंपाउंड प्रेजेंटेशन के नाम से जानेंगे। जब दो या दो से ज्यादा प्रेजेंटेशन अगर एक साथ आ जाते हैं तो इसे हम किस नाम जानते हैं? कंपाउंड प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब इसको और भी ज्यादा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन। सिंपल लाइन क्या लिखोगे? फीटल पार्ट है। फीटल पार्ट कहां पे है? सिंपल, बस लोअर पोल में है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस। एक लाइन होगी सिंपल, कोई डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है आपको इतना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप आ जाओ सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। तो सिफेलिक के नीचे लिख लो हेड, बस खत्म काम। इसके बाद में दोस्तों क्या आएगा आपका? ब्रिज, और इसको क्या बोलते हैं? पोडेलिक। तो इसमें आप लिख लो बटक्स। और तीसरा क्या लिखोगे दोस्तों? शोल्डर। इसमें कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो शोल्डर हो गया। नेक्स्ट क्या लिखोगे दोस्तों? कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर आगे लिख लेना दो और दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू प्रेजेंटेशन। टू और मोर देन टू प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं बनाया। अब आ जाओ, अब जो क्वेश्चन है उसको समझना है। भाई क्वेश्चन में पूछा कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी तो याद करना जरूरी है ना। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है 96.5% केस के अंदर। अब देखो डाउट कहां अराइज होते हैं? दिमाग के अंदर, वो भी मैंने समझाया क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूं। तो दोस्तों आप है ना उसको 99.5 और 96.5 इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। उधर जो लाई की अगर हमने बात की है ना, तो वहां पे लॉन्गिट्यूडिनल लाई है वो 99.5% देखी है, और यहां पर ये जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है 96.5। अगर बच्चे गलती से उसके अंदर ऑप्शन 96.5 दिख गया, जल्दी से कर देते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इनको अलग अलग याद कर लेना कि शुरू में ज्यादा है, बाद में क्या आ रही है? कम आ रही है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए और हमेशा के लिए रह जाए। इसके बाद है दोस्तों ब्रिज, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होगा दोस्तों? सिफेलिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ब्रिज और पोडेलिक। ये लगभग होता है दोस्तों 3% केस के अंदर। कितने में होता है? 3% केस के अंदर आपका क्या होता है दोस्तों? ब्रिज और पोडेलिक होता है। तो 96 और 3 99.5 हो गए। कितने बचे दोस्तों? 0.5। तो बाकी के जो दोनों बचे वो कितने परसेंट केस में होते हैं? 0.5% केस के अंदर होते हैं। अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया यहां से कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, और लेकिन एक क्वेश्चन और बन गया ना, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन और बन गया मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। तो वो कौन सा हो गया दोस्तों? आपका ब्रिज हो गया, क्योंकि वो 3% केस में है ब्रिज, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? पोडेलिक। ब्रिज और पोडेलिक हो गया। कितने परसेंट केस में हो गया दोस्तों? ये आपके 3% केस में हो गया। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि मोस्ट कॉमन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन क्या है, और प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन से जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं फिटस के वो होते हैं। बस इनको याद रख लो। प्रेजेंटेशन आपका खत्म हो गया। वापस से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन आपका खत्म करवा दिया। क्वेश्चन है हमारे पास द प्रेजेंटेशन इन अबोव इमेजेस। भाई लोअर पोल ऑफ द यूट्रस देख लो। लोअर पोल ऑफ यूट्रस में पार्ट देख लो। आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? बटक्स दिख रहे हैं। बटक्स जहां पर होते हैं उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? ब्रिज प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं? पोडेलिक के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन है। कितने परसेंट केस में है? 3% केस के अंदर है। लो जी 3% केस के अंदर ही प्रेजेंट है। ऑप्शन दे रखा है 3% केस। क्वेश्चन का आंसर हो गया 3% केस। बोलो टफ है? कितना सिंपल है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। बस इसमें 2 स्टेप करनी है इस क्वेश्चन में। पहले आपको क्या ढूंढना है? प्रेजेंटेशन ढूंढना है, और फिर ये ढूंढना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने परसेंट केस के अंदर वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द अबोव इमेज इज। एक इमेज दे रखी है आपको, इस इमेज के अंदर आपको ये पूछ रहा है कि प्रेजेंटिंग जो पार्ट है ना वो क्या है। प्रेजेंटिंग पार्ट इन द अबोव इमेज इज, कि इस इमेज के अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ना वो क्या है। अब इंडिया के अंदर या ज्यादातर कंट्रीज के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट को मिक्स कर देते हैं, जबकि ये दोनों चीजें हैं क्या, अलग अलग। लेकिन आज के टाइम में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करके इनको मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है इस इमेज के अंदर, और फिर ऑप्शन दे रखे हैं भाई फ्लेक्स्ड ब्रिज है, फ्रैंक्ड ब्रिज है, नी प्रेजेंटेशन है, या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। और कौन सा क्वेश्चन है एक साथ ही करवाऊंगा मैं आपको, इसलिए मैं एक साथ ही लिखवा देता हूं। बस सेम ही क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें भी प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है वो बताना है आपको। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कि प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें क्या है वो बताना है आपको। बहुत सिंपल कर दूंगा मैं आपको, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं ये तो मुझे पहले से आती हैं, ऐसा लगेगा आपको। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बस कोई टॉपिक में मेरे से कोई कहीं पढ़ाने के लिए तो मैं यही पढ़ाऊंगा, आप ये कहोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है, दो क्वेश्चन और भी है। एक क्वेश्चन ये है, द प्रेजेंटिंग पार्ट इन अबोव इमेजेस। इनको मैं एटीट्यूड के साथ करवाऊंगा, आपको मैं समझा दूंगा आगे कि हम कैसे पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी है, प्रेजेंटिंग पार्ट इन अबोव इमेज। तो ये कई सारे क्वेश्चन हो गए। यहां पर क्वेश्चन डालना ज्यादा जरूरी थे, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, क्योंकि बिना इमेज देखे आपको समझ में कैसे आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, द प्रेजेंटिंग पार्ट इन अबोव इमेज इज। तो बात करते हैं हम प्रेजेंटिंग पार्ट की। प्रेजेंटिंग पार्ट, देखो दोस्तों, एक तो हम नीचे आए लोअर पोल में, अब लोअर पोल से भी और नीचे आए तो क्या आएगा, इंटरनल ओवस आएगा। क्या आएगा, इंटरनल ओवस आएगा। ठीक है, जैसे ये यूट्रस है तो यहां पर हम आ गए लोअर पोल, ये लोअर पोल हो गया। लेकिन और अगर हम इसको इस पूरे लोअर पोल में भी नहीं, ऐसे नहीं बनाऊंगा, देखो आप एक बार मैं समझा देता हूं आपको। जैसे ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, लोअर पोल हो गया। अब लोअर पोल में भी ये पूरा लोअर पोल है, यहां तक लोअर पोल है, लेकिन इसमें भी अगर हम और यहां वाला पार्ट देखें तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इंटरनल ओवस कहलाएगा। आपको जब आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम पढ़ा होगा ना, जब आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि इसके अंदर यहाँ पर सर्विक्स पाया जाता है, फिर स्टोमस पाया जाता है, फिर वहां पर एक्सटर्नल ओवस होता है और एक इंटरनल ओवस होता है। तो यहाँ पर ये इंटरनल ओवस प्रेजेंट है। तो क्या होता है प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट किसका पार्ट होगा, पहली बात तो प्रेजेंटेशन का होगा, क्योंकि पूरा जो प्रेजेंटेशन मान लो हेड है तो हेड का कोई एक पार्ट होगा। तो पार्ट किसका है वो, पहली बात तो पार्ट फिटस का है, फिटस के बाद में किसका पार्ट है वो, फिटस के भी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, पर फिटस के हेड का ही एक कोई पार्ट नीचे आएगा ना। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसमें लिखा हुआ भी है भाई, प्रेजेंटिंग पार्ट इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। बस डेफिनेशन को ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे, वही डेफिनेशन बनाएंगे, दैट ओवरलाई द, सेम लाइन लिखे है मैंने, दैट ओवरलाई द। अब वहां पर क्या लिखा था, लोअर पोल, यहां पर क्या लिखेंगे, दैट ओवरलाई द इंटरनल ओवस, इंटरनल ओवस। ठीक है, बस इतना याद रख लो, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट ओवरलाई द इंटरनल ओवस। मतलब इंटरनल ओवस के ऊपर प्रेजेंटेशन का भी कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे ही हम प्रेजेंटिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट के नाम जानते हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहला हमने प्रेजेंटेशन देखा कौन सा दोस्तों, सिफेलिक, सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखा। अब सिफेलिक का मतलब क्या हो गया, हेड हो गया। अब हेड के भी कई पार्ट हो सकते हैं दोस्तों, हेड के भी क्या हो सकते हैं, फीटस जो हेड है ना उसके भी कई क्या हो सकते हैं दोस्तों, पार्ट हो सकते हैं। एक फीटस के हेड का कौन सा पार्ट हो सकता है दोस्तों, वर्टेक्स हो सकता है। ठीक है, एंटीरियर फोंटेनेल से लेकर, एंटीरियर फोंटेनेल को ब्रैगमा बोलते हैं, और पोस्टीरियर जो फोंटेनेल होता है दोस्तों उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। ब्रैगमा इज डायमंड शेप एंड लैम्डा इज ट्रायंगुलर शेप और लैम्डा शेप। तो ये वाला जो पार्ट होगा यहां से यहां तक, ठीक है, वैसे एक क्वाड्रिएंगुलर होता है, चारों तरफ होता है, ऐसे हम एक लाइन खींच देते हैं, लेकिन जब मैं आपको फीटल स्कल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊं क्वाड्रिएंगुलर एरिया होता है। यहां पर हम इस सीधी लाइन तो लेते हैं और साइड में भी लेते हैं। ये जो पैराइटल एमिनेंस है, यहां पर जब आप हाथ लगाओगे तो जहां से नीचे मुड़ रहा है ना हमारा सिर, ये वाला जो हिस्सा है, ये दिस इज पैराइटल एमिनेंस। तो आप सिर्फ इतना समझो कि एंटीरियर फोंटेनेल ब्रैगमा से लेकर लैम्डा तक का जो पार्ट हो गया दोस्तों, दैट इज वर्टेक्स। ये क्या हो गया दोस्तों, वर्टेक्स हो गया। इसके बाद यहां से लेकर और ये वाला पार्ट तक, ये जहां से आपकी नोज निकल रही है, तो पेड़ जहां से निकलता है वो रूट होती है, और नोज जहां से निकलती है रूट ऑफ द नोज होती है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रूट ऑफ द नोज हो गया, या इसे ग्लैबेला भी बोलते हैं, रूट ऑफ द नोज। फीटल स्कल पढ़ेंगे जब और अच्छे से पढ़ाऊंगा।
रूट ऑफ द नोज, या फिर इसे हम ग्लेबेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक का जो पार्ट होगा दोस्तों, इसे हम ब्रो बोलेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे? ब्रो के नाम से जानेंगे। इसके बाद बाकी का जितना जो पार्ट होगा ना दोस्तों, दैट विल बी नोन एज फेस। मेन तीन ही होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो, फेस। छोटे छोटे कई पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे रूट ऑफ द नोज पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने यहां पर हम मेंटम पढ़ लेते हैं, जो चिन्ह है उसको मेंटम बोलते हैं। बट मेंटम भी किसका पार्ट है? फेस का ही पार्ट होता है। ठीक है, छोटे छोटे कई पार्ट होते हैं, मेन तीन ही पार्ट होते हैं। वर्टेक्स होता है, एक ब्रो होता है, और एक क्या होता है दोस्तों? फेस होता है। वर्टेक्स होता है, ब्रो होता है, या फेस होता है। तो बस हमें यही पढ़ना है कि भाई जो हेड के इन तीनों से में से कौन सा पार्ट होगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाएगा। कि जब फीटस जो है वो जब यूटस के अंदर ओवरलाई करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो उसका कौन सा पार्ट होगा? भाई उसका वर्टेक्स वाला पार्ट होगा, या फिर उसका जो ब्रो वाला पार्ट है वो होगा, या फिर उसका कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? फेस वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये तीन ही पार्ट हो सकते हैं हेड के अंदर। जब फीटस जो है वो यूटस के अंदर नीचे इंटरनल ओवस में आएगा, तो उसका हेड का भी कौन सा पार्ट होगा? जो हेड का भी कौन सा पार्ट है वही क्या कहलाएगा? प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाएगा। क्योंकि हेड क्या है? प्रेजेंटेशन। और मैंने कहा प्रेजेंटेशन का भी कौन सा पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। तो सिफेलिक के अंदर तीन हो सकते हैं दोस्तों। सिफेलिक के अंदर कितने हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। तो वही तो मैंने आपको बताया कि तीन हो सकते हैं। तीन कौन कौन से हो सकते हैं, और ये तीन अलग अलग क्यों होते हैं, इसके बारे में हम आगे जब मैं आपको एटीट्यूड पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि क्यों वर्टेक्स होता है, क्यों ब्रो होता है, और क्यों फेस होता है। सेम क्यों नहीं होते हैं, उनके बारे में हम जब मैं आपको एटीट्यूड पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि हेड का क्या तो कौन सा पार्ट हो सकता है दोस्तों? वर्टेक्स हो सकता है। अब वर्टेक्स समझाने की आपको जरूरत है नहीं, वर्टेक्स मैंने आपको समझा दिया कहां से कहां तक हो सकता है। फिर इसके बाद में दूसरा कौन सा हो सकता है दोस्तों? ब्रो हो सकता है। ये लो जी, ब्रो हो गया। और इसके बाद में भी कौन सा हो सकता है दोस्तों? फेस हो सकता है। तो वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों? फेस हो सकता है। मोस्ट कॉमन हमने देखा कि सिफेलिक जो प्रेजेंटेशन है दैट इज प्रेजेंट इन 96.5% केस। तो इन 96.5% केस में 96% जो केस है ना, वो कौन सा होता है दोस्तों? वर्टेक्स होता है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्टेक्स हो जाएगा। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। और ब्रो और फेस ये दोनों कितने परसेंट हो जाएंगे? तो 96.5 में से 96% ये हो गया, तो कितना बच गया? 0.5%। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो ब्रो और फेस कितने हो जाएंगे दोस्तों? 0.5% केसेस के अंदर ब्रो और जो फेस है वो क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर क्या हो गए दोस्तों? प्रेजेंटिंग पार्ट हो गए। तो ऐसे जैसे सिफेलिक में है वैसे ही ब्रिज और पोडेलिक में भी होगा, और जैसे ब्रिज और पोडेलिक के अंदर है वैसे ही शोल्डर में भी अलग अलग पार्ट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है कि जो बेबी है, जब बेबी नीचे की तरफ आएगा तो हो सकता है कि उसका कौन सा पार्ट हो? वर्टेक्स हो। तो बेबी थोड़ा सा मान लो उठा हुआ हो तो उसका हो सकता है कि ब्रो हो, और ज्यादा ऊपर की उठे तो क्या होगा? फेस होगा। इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये क्लास खत्म होने से पहले आप अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगा कैसे वर्टेक्स, ब्रो और फेस है वो चेंज होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको एटीट्यूड पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि ये चेंज कैसे हो जाते हैं, वर्टेक्स, ब्रो और फेस कैसे आते हैं बेबी के अंदर। तो अभी सिर्फ आप इतना समझो कि हेड का भी कौन सा पार्ट है। अगर एक फिक्स पार्ट ले लें हेड में भी तो तीन हो सकते हैं, वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, या फेस हो सकता है। चलो, ये हो गया आपका सिफेलिक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका ब्रिज या पोडेलिक। तो ब्रिज के अंदर भी अलग अलग हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे हम। ब्रिज के अंदर हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, कंप्लीट ब्रिज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट ब्रिज। इनकम्प्लीट ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज और इनकम्प्लीट ब्रिज। कंप्लीट ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्स्ड ब्रिज। कंप्लीट ब्रिज को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हम फ्लेक्स्ड ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्रिज का मतलब क्या है दोस्तों? कि पूरे के पूरे ब्रिज के जितने भी पार्ट है ना, ब्रिज के जितने भी पार्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट ब्रिज कहलाएगा। अब ब्रिज के अंदर कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? ये देखो कोई इमेज दे रखी है तो उससे समझाता हूं, और नहीं तो फिर मैं आपको वैसे समझाता हूं। चलो, इसमें वैसे दे नहीं रखी। सबसे पहले हम ब्रिज बनाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये बेबी है, तो ब्रिज होगा तो उसका हेड कहां आएगा? ऊपर आएगा। सिंपल सी बात है, हेड ऊपर आएगा, और बेबी के जो लोअर पोल है, या फिर हम कहें कि बेबी का जो बटक्स हैं वो कहां आएंगे? नीचे आएंगे। यहां पे और क्या रहेंगे? बेबी के लेग रहेंगे या फुट। लेग की जगह फुट वर्ड ज्यादा रहेगा। देखो, अब समझो इसको। प्रेजेंटेशन क्या है? ब्रिज है।
प्रेजेंटेशन क्या है? ब्रिज है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? तो दोस्तों इंटरनल ओएस के अंदर जो प्रेजेंटिंग जो पार्ट होंगे ना, वो क्या क्या होंगे? दो तो होंगे बटक्स, दो तो क्या होंगे दोस्तों? बटक्स होंगे। दूसरा क्या होगा दोस्तों? दोनों उसके फुट होंगे, या फिट लिख दो, फिट मतलब दोनों हो गए, दोनों क्या होंगे? फुट होंगे। और उसके क्या होंगे दोस्तों? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्योंकि बेबी ऐसे बैठा हुआ है तो उसके लोअर पोल के अंदर क्या है दोस्तों? ये मतलब इंटरनल ओएस के पास ही क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये वाला थोड़ा टफ पड़ता है, ध्यान रखना। जो मॉडलिंग प्रेजेंटेशन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट रहेंगे नहीं। अब बच्चा बैठा हुआ है, अब इसको कंप्लीट फ्लेक्स्ड बोलते हैं। हम इसे हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं, पहले मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कंप्लीट ब्रिज, कि बेबी है वो ब्रिज कंडीशन में है। ब्रिज कंडीशन में जब होगा तो बेबी कंप्लीट फ्लेक्स्ड रहेगा। अब कंप्लीट फ्लेक्स्ड का मतलब क्या है दोस्तों? कि उसके अंदर जितने भी वहां पे जॉइंट्स हैं ना, सब किस में रहते हैं? फ्लेक्शन में रहते हैं। किस में रहते हैं? फ्लेक्शन में रहते हैं। उसके जो नीज हैं वो भी मुड़े हुए हैं, ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो रहे हैं दोस्तों? फ्लेक्स्ड हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे से क्या है? मुड़े हुए हैं। तो यहां पर थाई के ऊपर भी जो जॉइंट है वो भी क्या हुआ है दोस्तों? मुड़ा हुआ है, क्योंकि बेबी बैठा हुआ है। ऐसे मान लो कि बेबी क्या है? ऐसे करके उखड़ करके नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल जैसे ऐसे करके बैठा हुआ है। बेबी के पैर जो है इस प्रकार से हो रहे हैं, तो उसे मतलब पूरा वो क्या है? फ्लेक्शन की कंडीशन में है। सारे जो पार्ट्स उसके किस में? फ्लेक्स्ड में है। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम कंप्लीट ब्रिज के नाम से जानते हैं, या फिर हम फ्लेक्स्ड ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब इस फ्लेक्स्ड ब्रिज में आएंगे क्या क्या? आप कहोगे कि सर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसके दो बटक्स आएंगे, दो फुट आएंगे, और क्या आएगा दोस्तों? एक्सटर्नल जेनिटल आएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे ही हम कंप्लीट ब्रिज के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम फ्लेक्स्ड ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब इनकंप्लीट ब्रिज, सिंपल सी डेफिनेशन सुनो। पहली बात तो फ्लेक्शन नहीं रहेगा, कोई ना कोई पार्ट इनमें से क्या कर लेगा दोस्तों? एक्सटेंशन कर लेगा। कोई ना कोई पार्ट क्या कर लेगा? एक्सटेंशन कर लेगा। इसी कारण ये फ्लेक्शन नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, जो ये पार्ट लिखाए हैं मैंने आपको, कि मैंने आपको दोनों बटक्स लिखाए हैं, दोनों फुट लिखाए हैं, या एक्सटर्नल जेनिटल लिखाए हैं, ये नहीं रहेंगे। इनमें से कोई ना कोई उठकर वहां से क्या होगा? रफा दफा हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? इनकंप्लीट ब्रिज के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे? इनकंप्लीट ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो चलो बात करते हैं इनकंप्लीट ब्रिज में क्या क्या हो सकता है। इनकंप्लीट ब्रिज के अंदर सबसे पहला जो आता है ना दोस्तों, दैट इज फ्रैंक ब्रिज। वो सिंपल डेफिनेशन में मैं आपको समझा दूंगा कि फ्रैंक ब्रिज क्या होगा। फ्रैंक का मतलब क्या है? कि बच्चा फ्रैंक हो गया। अब कोई भी आदमी फ्रैंक हो जाता है ना किसी के सामने। देखो, जब हम फ्रैंक नहीं रहते, किसी से थोड़ा सा साई रहते हैं, शर्माते हुए रहते हैं, तो हम अपने पैरों को क्या करते हैं? नीचे करके बैठते हैं, आराम से सभ्य तरीके से बैठते हैं हम, ठीक है। क्यों? हम फ्रैंक नहीं है, बिल्कुल हम इंट्रोवर्ट टाइप है, तो हम ऐसे आराम से बैठेंगे। अब आप किसी सामने क्या हो जाओ? फ्रैंक हो जाओ, तो आप अपने क्या करो? अपनी टांगों को ऊपर उठा लोगे, टेबल पे रख लोगे अपनी टांगों को। तो बच्चा भी क्या हो गया दोस्तों? फ्रैंक हो गया। फ्रैंक का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो बच्चा है ना, बच्चे ने क्या किया? अभी ये ऐसे मान लो पेल्विस के अंदर ही है बेबी, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझो। तो अब बच्चे ने क्या किया? अब बच्चे का फ्लेक्शन गायब हो गया यहां से। जहां पर नी उसके फ्लेक्स थे, अब नी यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? एक्सटेंशन कर रहे हैं। थाई यहां पर क्या कर रही है? उसके यहां पर ये जो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये क्या कर रहा है? एक्सटेंशन कर रहा है। अब क्या हो गया? बेबी ने अपने टांग ऊपर कर लिया, ऐसे कर रहा है। बेबी बिल्कुल क्या हो रहा है दोस्तों? फ्रैंक हो रहा है। बेबी क्या हो रहा है दोस्तों? फ्रैंक हो रहा है। अब यहां पर प्रेजेंटिंग पार्ट में सिर्फ क्या आएंगे दोस्तों? बटक्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया आएंगे। यहां पर सिर्फ क्या आएंगे? बटक्स और एक्सटर्नल जो जेनिटलिया है वही आएंगे फ्रैंक ब्रिज के अंदर, और बाकी चीजें नहीं आएंगी। चलो, फ्रैंक ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज। तो फ्रैंक ब्रिज के अंदर क्या क्या आएगा? आप वैसे इमेज भी एक सिंपल सी इमेज बना लो। मेरे से तो इमेज बनाने में मेरे को तो बड़ा टफ काम लगता है, फिर भी आप कोशिश करो। ऐसे ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना बच्चे के पैर ऐसे करके, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग जो पार्ट हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर क्या हो जाएगा? बटक्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया आएंगे नीचे की तरफ, बस बटक्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो इस प्रकार का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानेंगे? फ्रैंक ब्रिज के नाम से जानेंगे। इमेज जो है वो मैंने आपको इसकी दिखा दी है कि ये क्या है दोस्तों? आपका ये आपका क्या है दोस्तों? फ्रैंक ब्रिज है, ठीक है, ये आपका फ्रैंक ब्रिज है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। पहला हो गया फ्रैंक ब्रिज। नेक्स्ट है दोस्तों फुटलिंग ब्रिज। फुटलिंग ब्रिज इतना सिंपल है, नाम ही फुटलिंग है, बताने की जरूरत ही नहीं है। फुटलिंग ब्रिज में क्या होगा दोस्तों? बेबी खड़ा हो जाएगा। ऐसे मान लो एक तरह से बेबी क्या हो गया? खड़ा हो गया। अब बेबी खड़ा हो गया तो क्या होगा उसका? क्या तो एक पैर या फिर बेबी के दोनों पैर, एक भी फुट हो सकता है, दोनों भी फुट हो सकते हैं, वो नीचे की तरफ आएंगे। तो उसे किस नाम से आएंगे? फुटलिंग ब्रिज। तो क्या उसके बटक्स आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि बटक्स तो बेबी खड़ा हो गया तो बटक्स कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। बेबी के बटक्स कहां चले जाएंगे दोस्तों? ऊपर चले जाएंगे। और नीचे की तरफ सिर्फ क्या आएगा? फुट आएगा। नीचे की तरफ सिर्फ क्या आएगा दोस्तों? फुट आएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे? फुटलिंग ब्रिज के नाम से हम इसे जानेंगे। चलो आपको इमेज में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, यही देखो इंटरनल ओएस यहां पे है, तो इंटरनल ओएस में नीचे की तरफ क्या आ रहे हैं दोस्तों? थोड़ा सा फुट आ रहा है। खड़ा होने मतलब ये है कि बेबी
इस कंडीशन में रहेगा कि उसके पैर ही नीचे आएंगे, बेबी खुद क्या है ऊपर की तरफ है। समझाने का मेरा मतलब यहां पर ये है, आप बिल्कुल ये मत समझना कि बिल्कुल एकदम स्टैंड है, ऐसे बेबी खड़ा थोड़ी रह सकता है। तो यहां पर जो प्रेजेंटिंग जो पार्ट होंगे दोस्तों वो क्या आ जाएंगे फुटलिंग ब्रिज में, फुटलिंग ब्रिज के अंदर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बेबी के सिर्फ क्या रहेगा, क्या तो 1 फुट रहेगा या फिर दोनों फुट रहेंगे और बाकी कोई पार्ट नहीं रहेगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे, जिसमें बेबी अपने पैरों को नीचे की तरफ ले आता है। ठीक है, उसके बटक्स ऊपर की तरफ रहेंगे और पैर कहां जाएंगे दोस्तों, नीचे की तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन हो गया। क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, उसने पैरों को क्या कर लिया, एक्सटेंशन कर लिया और नीचे की तरफ पैरों को ले आया। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे। तो दूसरा जो ब्रिज हो गया दोस्तों दैट इज फुटलिंग ब्रिज। तीसरा लास्ट बच गया, इसको बोलते हैं हम नी ब्रिज। बिल्कुल सिंपल है, बस कुछ नहीं समझना, नाम में ही है। नी ब्रिज के अंदर क्या रहेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने घुटनों को वो मोड़ लेगा। नी ब्रिज में क्या करेगा दोस्तों, अपने जो घुटने हैं ना उनको मोड़ लेगा और घुटनों को मोड़ के घुटनों को नीचे की तरफ ले आएगा। ठीक है, उसके जो फुट हैं वो नहीं आएंगे, उसके बटक्स नहीं आएंगे, सिर्फ क्या हो गए वो जैसे अपने घुटनों को मोड़ेगा और मोड़कर उनको नीचे की तरफ ले आता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नी ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब इसमें इमेज तो कैसे बनाऊंगा मैं, ये थोड़ी इमेज बनाना क्या है दोस्तों, टफ है थोड़ी। बस आप तो ये ध्यान रखो कि उसके घुटने इस प्रकार से हैं, पैर यहाँ है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना लो कि ये क्या है, उसका नी है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, नी ब्रिज के नाम से जानेंगे। तो यहां पर प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आएगा, नी आएगा। हो सकता है एक भी नी आए या फिर हो सकता है दोनों नी आए, बाकी के कोई पार्ट नहीं आएगा। नी के अलावा बाकी का कोई प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, बाकी का कोई प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं आएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम नी ब्रिज के नाम से जानेंगे। तीसरा है आपका शोल्डर प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या है आपका दोस्तों, शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब शोल्डर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा आपको टफ करना ही नहीं है। कि हो सकता है कि उसका शोल्डर आ जाए या फिर उसकी क्या है, वो हाथ को बाहर निकाल लेगा नीचे की तरफ, ट्रांसवर्स लाइन में रहेगा और हाथ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसे इसमें क्या आ सकता है, उसका आर्म आ सकता है या उसका एल्बो आ सकता है। हो सकता है कि वो अपने एल्बो को मोड़ ले और फिर उसको नीचे की तरफ ले आए, तो उसका एल्बो आ सकता है। ठीक है, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर क्या तो शोल्डर आएगा, क्या आर्म आएगा, क्या आएगा, एल्बो। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, शोल्डर जब प्रेजेंटेशन होगा ना तो उसके अंदर लाई जो है ना वो हमेशा कौन सी रहती है, ट्रांसवर्स रहती है। क्यों, आप खुद समझो कि ये यूट्रस है और बेबी मान लो इस कंडीशन में होगा तभी तो शोल्डर प्रेजेंटेशन कहलाएगा ना, कि उसके शोल्डर या जो हैंड है, आर्म है, ये इधर आएंगे। तो हमेशा शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर जो लाई रहेगी ना दोस्तों वो कौन सी रहेगी, ट्रांसवर्स रहेगी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सी लाई प्रेजेंट होती है। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर जो लाई प्रेजेंट होती है ना दोस्तों वो कौन सी होती है, आपकी ट्रांसवर्स लाई होती है। लाई कौन सी होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो इसका भी आपको थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद कंपाउंड प्रेजेंटेशन, तो उसमें आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। कंपाउंड प्रेजेंटेशन में तो कोई भी दो पार्ट है वो लगा दो, एक फुट ले लो, एक हैंड ले लो। ठीक है, कोई भी दो पार्ट आप लोगे तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कंपाउंड प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया, कंपाउंड प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पहला था द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द अबोव इमेज इज। ठीक है, अब ये तो सबको समझ में आ गया कि भाई ये पोडेलिक है, ब्रिज है, ये तो क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। अब प्रेजेंटिंग पार्ट समझना है दोस्तों। तो प्रेजेंटिंग पार्ट में देखो पूरी चीजें क्या है, फ्लेक्शन में है। अब फ्लेक्शन में होने के कारण क्या क्या आ रहा है दोस्तों, उसके बटक्स भी आ रहे हैं, दोनों फिट भी आ रहे हैं और उसके यहां से क्या होंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आएंगे। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, कंप्लीट ब्रिज या फिर फ्लैश्ड ब्रिज के नाम से जानेंगे। फ्रैंक ब्रिज नहीं होगा, फ्रैंक ब्रिज में लेग को ऊपर की तरफ कर लेगा, नी ब्रिज में नी रहेगा और वर्टेक्स तो 1% ही नहीं है। वर्टेक्स तो 1% ही नहीं है, ऑप्शन डालना था इसलिए यहां पे वर्टेक्स डाल दिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वैसे मैंने आपको करवा भी दिया है ना जब वो पढ़ा रहा था। द प्रेजेंटिंग पार्ट इन अबोव इमेजेस, तो भाई बच्चा फ्रैंक हो रहा है, पैर ऊपर की तरफ ले आया, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, फ्रैंक ब्रिज के नाम से जानेंगे। सिंपल हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। यहां पे देखो प्रेजेंटिंग पार्ट इन अबोव इमेजेस, तो पैर नीचे की तरफ ले आया, तो पैर नीचे की तरफ आ गए, तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानेंगे, फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, फुटलिंग ब्रिज के नाम से जानेंगे। अब ये मत कहना सर बटक्स भी तो है यहाँ पे, तो बटक्स तो है ही, क्योंकि है ही कौन सा प्रेजेंटेशन है, ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है और ब्रिज प्रेजेंटेशन का ही तो एक टाइप होता है, तो उसको आपका टाइप देखना है। तो टाइप कौन सा है दोस्तों, फुटलिंग ब्रिज है ये। ठीक है, तो ये आपका फुटलिंग ब्रिज हो गया।
अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वैसे मैं आपको और अच्छे से इनको दोबारा से भी करवाऊंगा, वैसे एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट इन द अबोव इमेजेस, कि इसके अंदर एक तो ये इमेज है, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, और एक ये इमेज है दोस्तों। तो इस इमेज के अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, आपका ब्रो होगा। अभी मैं अच्छे से और समझाऊंगा आपको, अभी सिर्फ देखो, इसको ये ब्रो होगा, और यहां पर जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा दोस्तों, वो क्या होगा, आपका फेस होगा। अब कैसे सर, आप कैसे समझे सर इनको, हम इनमें तो कुछ ज्यादा डिफरेंस दिख ही नहीं रहा, हमें तो वर्टेक्स में और ब्रो में कुछ ज्यादा अंतर, सॉरी उसमें ब्रो में और फेस में कुछ अंतर दिख ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन आपके राइज हो रहा होगा। तो क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है ना, वो तो मुझे आपको समझाना ही है, तो वो मैं आपको भी समझाऊंगा जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों, और वो जो क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं हम, कि द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस टू वन अनदर इज कॉल्ड। इससे मैं आपको ये वर्टेक्स ब्रो फेस सब करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस टू वन अनदर क्या कहलाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है, या पोजीशन कहलाता है। प्रेजेंटेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, तो प्रेजेंटेशन तो ये है नहीं, ठीक है। इसके बाद में एटीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया नहीं, और डिनोमिनेटर पोजीशन पढ़ाया नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट विल बी एटीट्यूड। तो कैसे होगा एटीट्यूड, बात करते हैं एटीट्यूड की। अब एटीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो तो यही लिखी हुई है, कि ये रिलेशनशिप है डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस विद वन अनदर। It is the relationship of the different part of fetus with one each other या one another, कोई सा भी लिख लो वन। देखो आपको मैं समझाता हूं क्या है इसमें मेन है ना, हमें और किसी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना, हम सिर्फ सिफेलिक जो है ना उस पर बात करेंगे। हमारे जो सिलेबस में उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिफेलिक से आते हैं। देखो रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर ये दोस्तों कि बेबी का हेड है ना, डिफरेंट पार्ट मतलब एक बेबी का हेड हो गया, एक बेबी की क्या हो गई, चेस्ट हो गई। तो इनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे ही हम एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो एटीट्यूड क्या है, रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस विद वन अनदर इज नोन एज एटीट्यूड। एग्जांपल के लिए फीटस के हेड का एटीट्यूड फीटस के चेस्ट के साथ क्या है। अब क्या है एटीट्यूड, क्या है रिलेशन, क्या रिलेशन है इन दोनों का, वो हम बात करते हैं। तो एटीट्यूड का मतलब ये है दोस्तों, पहली बात नॉर्मल एटीट्यूड। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मल एटीट्यूड या फिर यूनिवर्सल एटीट्यूड, नॉर्मल एटीट्यूड या यूनिवर्सल एटीट्यूड जो पाया जाता है, तो वो होता है दोस्तों फ्लेक्शन। वो क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। अब आप समझ रहे हो सर ये क्या आ गए, ये तो जॉइंट आ गए। तो दोस्तों एक्चुअली में यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि बच्चा है ना वो पूरे फ्लेक्शन की कंडीशन में पाया जाता है। उसके आप कोई भी बॉडी पार्ट को उठाओ, आप हैंड को उठाओगे वो भी देखो यहां से मुड़े हुए रहते हैं, फ्लेक्शन में रहते हैं। फिट हैं वो भी इसी प्रकार हमने ब्रिज के अंदर देखा था, किस में पाए जाते हैं, कंप्लीट फ्लेक्शन में पाए जाते हैं। तो बेबी का जो यूनिवर्सल जो एटीट्यूड है, नॉर्मल जो एटीट्यूड है, वो किस में पाया जाता है दोस्तों, बेबी फ्लेक्शन में पाया जाता है। उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस में पाया जाता है दोस्तों, फ्लेक्शन में पाया जाता है। इसी प्रकार हेड में भी जो बेबी है ना वो हमेशा बेबी क्या रहेगा दोस्तों, मान लो कि सिफेलिक है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होगा दोस्तों, हमेशा बेबी वन नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ जो बेबी है ना दोस्तों वो अपने हेड को अपनी चेस्ट से लगा के रखता है। तो उसके जो हेड है वो चेस्ट से क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कि किस में है वो, फ्लेक्शन में। देखो ये एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया। तो बेबी यूनिवर्सली या नॉर्मल बेबी क्या करता है, अपने हेड को अपनी चेस्ट से किस कंडीशन में रखता है दोस्तों, फ्लेक्शन की कंडीशन में रखता है। किस कंडीशन में रखता है, फ्लेक्शन की कंडीशन में रखता है नॉर्मली यूनिवर्सली। क्यों रखता है, आपको सर क्यों रखता है, तो इसलिए रखता है दोस्तों क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होती है ना, जब बेबी नीचे की तरफ आता है ना तो उनमें क्या पाया जाता है, रेसिस्टेंस पाया जाता है। मतलब उसको निकलने में क्या होती है, वहां से प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कोई जानवर नहीं होते, जैसे भैंस होती है, मारने से पहले क्या करती है, ऐसे गर्दन को नीचे करती है फिर मारती है, ऐसे सीधे की सीधे नहीं मारती हो ज्यादातर, ठीक है। भैंसा होता है ऐसे नीचे की गर्दन करेगा और फिर मारता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फोर्स ज्यादा लगता है, इससे क्या लगता है, फोर्स। ऐसे ही बेबी रहता है, बेबी क्या करेगा, अपने हेड को नीचे की तरफ रहेगा, जब नीचे की तरफ आएगा ना तो फोर्स लगाता हुआ आता है, ठीक है, ताकि जो रेसिस्टेंस है वो थोड़ा उसे क्या फील हो, कम फील हो। पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स का रेसिस्टेंस है बाहर आने के लिए उसे क्या हो दोस्तों, कम फील हो। इसलिए बेबी किस में पाया जाता है, फ्लेक्शन की कंडीशन में पाया जाता है। फ्लेक्शन की कंडीशन में बेबी क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। कंप्लीट फ्लेक्शन की कंडीशन में बेबी क्या है, पाया जाता है। अब हम फ्लेक्शन से प्रेजेंटिंग पार्ट पे
क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे और उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि बेबी कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, बेबी के एटीट्यूड क्या क्या हो सकते हैं, और उन एटीट्यूड से बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, और वो सिर्फ हम सिफेलिक के लिए पढ़ेंगे और बाकी के लिए हमें पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हो सकता है, चलो ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो फिर इतना लिखा ही नहीं जाएगा। पहला है कंप्लीट फ्लेक्शन, कंप्लीट फ्लेक्शन। दूसरा है इनकंप्लीट फ्लेक्शन, इससे एसजीपीजीआई में भी एक क्वेश्चन भी आया था इसी से रिलेटेड, कंप्लीट फ्लेक्शन और इनकंप्लीट फ्लेक्शन। और तीसरा है मार्क्ड डीफ्लेक्स, और इसको मिलिट्री पोजीशन भी बोलते हैं, मिलिट्री। मार्क्ड डीफ्लेक्स्ड, डीफ्लेक्स्ड लिख लो, मार्क्ड डीफ्लेक्स्ड और मिलिट्री, मिलिट्री अभी समझा दूंगा, टेंशन मत करना कि सर ये क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। मार्क्ड डीफ्लेक्स्ड और मिलिट्री पोजीशन। इसके बाद में आता है दोस्तों पार्शियल एक्सटेंशन, पार्शियल एक्सटेंशन। इसके बाद आता है दोस्तों, आगे लिखा देता हूं, चलो पांचवा और छठवा, इनकंप्लीट फ्लेक्शन, सॉरी एक्सटेंशन, इनकंप्लीट एक्सटेंशन, फ्लेक्शन तो खत्म हो गया, अब एक्सटेंशन आने लग गया। और इसके बाद आता है कंप्लीट एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन। विभिन्न 6 कंडीशन के अंदर हो सकता है। नॉर्मली किस में रहेगा दोस्तों, कंप्लीट फ्लेक्शन में रहता है। मैंने आपको बताया यूनिवर्सली किस में रहता है, कंप्लीट फ्लेक्शन में। कैसे, बेबी नीचे की तरफ है, अब आप मुझे बेबी समझो और कि मैं नीचे की तरफ हूं, तो मैं क्या करूंगा, हेड को बिल्कुल ऐसे रखूंगा। तो बिल्कुल अगर मैं नीचे की तरफ हेड को रख रहा हूं ना, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, कंप्लीट फ्लेक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट फ्लेक्शन कहलाएगा। दूसरा दोस्तों, मैं हेड को बिल्कुल नीचे लेकर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, बिल्कुल मतलब टच नहीं कर रहा, मैं अपनी चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इनकंप्लीट फ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, इनकंप्लीट फ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी दोस्तों, पहले बिल्कुल टच किया, दूसरे में थोड़ा सा ऊपर किया, तीसरे में ऐसी कंडीशन में आ गया। अब मिलिट्री का जवान कैसी कंडीशन में रहता है, इस कंडीशन में रहता है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, मिलिट्री का जवान रहता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, मिलिट्री के नाम से जानते हैं, या फिर मार्क्ड डीफ्लेक्स्ड। मार्क्ड डीफ्लेक्स्ड मतलब ये है मैं इसमें कि मैं एक्सटेंशन के अंदर भी नहीं हूं और किसमें नहीं हूं, फ्लेक्शन के अंदर भी नहीं हूं। ठीक है, मैं इसमें फ्लेक्शन में भी नहीं हूं और एक्सटेंशन में भी नहीं हूं, मैं इस कंडीशन में हूं। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, मार्क्ड डीफ्लेक्स्ड के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद में आता है, अब एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर एक्सटेंशन है तो पार्शियल होगा, थोड़ा और ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकंप्लीट हो जाएगा। और अगर कंप्लीट हो गया तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, कंप्लीट एक्सटेंशन के नाम से जानेंगे। अगर पूरा अगर एक्सटेंशन हो गया, ऊपर तक ऐसे हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एक्सटेंशन कहलाएगा। अब मैं नीचे की तरफ हूं, ऐसे याद रखना, जो बेबी है ना तो किसमें है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस में। आप सोचो कि जो मैं, क्योंकि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो यूट्रस कहां होगा, सॉरी जो बेबी का हेड कहां होगा, यूट्रस के नीचे की तरफ होगा ना। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर की तरफ हूं, नहीं, आपको ऐसे अनुमान लगाना है। मैं उल्टा तो हो नहीं सकता कि आपको उल्टा करके समझा दूं, तो आप ऐसे इसको समझो कि क्या होगा कि जो बेबी है बिल्कुल यहां होगा, बिल्कुल चेस्ट पे टच होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर होगा, इनकंप्लीट होगा। बिल्कुल सीधा हो गया तो क्या हो गया, ये मार्क्ड डिफ्लेक्शन या मिलिट्री पोजीशन हो गई, जवान है ये, एकदम खड़ा हो गया जवान। फिर थोड़ा सा पार्शियल और इनकंप्लीट और फिर कंप्लीट। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है इनमें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो होगा ना वो पार्शियल एक्सटेंशन में और इनकंप्लीट में होगा। दोनों एक जैसे ही लगते हैं, हम कई जगह यूज करते हैं पार्शियल और कंप्लीट ऐसे। तो पार्शियल में ध्यान रखना, तो इसकी ट्रिक बना लेना कि पिक है, लास्ट में पिक है, PIC, बेबी इस कंडीशन में ऐसे जाता है धीरे से। ठीक है, मतलब आपको फ्लेक्शन से आगे की तरफ जाओगे तो आप कैसे जाओगे, तो इसका ट्रिक बना लो, सिम पिक, सिम और पिक। ये हो गए आपके सारे एटीट्यूड। ठीक है, कंप्लीट से शुरू कर दो, पहले फ्लेक्शन है, बाकी के तीनों क्या है, एक्सटेंशन रिलेटेड है। तो कंप्लीट फ्लेक्शन, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन, ये मार्क्ड डिफ्लेक्शन हो गया, ये पार्शियल एक्सटेंशन हो गया, ये आपका इनकम्प्लीट एक्सटेंशन हो गया, ये कंप्लीट एक्सटेंशन हो गया। ये वाला जो है इसमें न फ्लेक्शन में है न एक्सटेंशन में, तो ये मार्क्ड डिफ्लेक्स्ड है या फिर एम फॉर मिलिट्री। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, दोनों एक में आ गए, हमें तो ऐसे भी नहीं इसको याद करने के लिए, कुछ कंफ्यूज भी नहीं होंगे हम। तो ये ट्रिक आप याद रख लेना, सिम पिक, क्या याद रख लेना, सिम और पिक याद रख लेना। चलो आगे आते हैं। अब इनसे, अब मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अब हम ये चीज पढ़ेंगे कि इनसे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंप्लीट फ्लेक्शन रहेगा ना, तो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा ना दोस्तों, वो वर्टेक्स रहेगा। अभी बात भी करेंगे थोड़ा सा हमें। इनकम्प्लीट रहेगा तो भी वर्टेक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्ड डिफ्लेक्स्ड रहेगा या जो मिलिट्री की जो कंडीशन रहेगी ना दोस्तों, इसमें भी क्या रहेगा, आपका वर्टेक्स ही रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा दोस्तों, वर्टेक्स ही रहेगा। पार्शियल एक्सटेंशन हो गया, थोड़ा सा क्या होगा, एक्सटेंशन हो गया, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो ब्रो हो जाएगा, ब्रो।
और इसके बाद दोनों के अंदर क्या रहेगा, फेस रहेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो कि आपको एक एटीट्यूड दे देंगे, आपको दे दे इनकम्प्लीट एक्सटेंशन, बताओ कौन सा होगा प्रेजेंटिंग पार्ट। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगा, फेस होगा। अब देखो चेंज होता कैसे है उसको समझो। देखो दोस्तों, बेबी जब बिल्कुल नीचे रहेगा ना, तो बेबी का ये जो वाला पार्ट है, वर्टेक्स वाला पार्ट है ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तब ये नीचे की तरफ आएगा तो प्रेजेंटिंग पार्ट फिर क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर उठेगा ना तो भी यही पार्ट आएगा, और थोड़ा सा उसमें भी वर्टेक्स रहेगा। मार्ड डिफ्लेक्ट रहेगा ना तो भी बेबी का यही वाला पार्ट आता है। लेकिन जैसे ही बेबी एक्सटेंशन स्टार्ट करना शुरू करता है ना, तो थोड़ा सा जब एक्सटेंशन स्टार्ट किया तो ब्रो आ जाता है, थोड़ा और ज्यादा किया, ठीक है, इनकम्प्लीट किया या फिर क्या किया, कंप्लीट किया, तो फिर बेबी का जो पार्ट है नीचे की तरफ वो क्या आने लग जाता है दोस्तों, आपका फेस आने लग जाता है। आप इसको नीचे की तरफ सोच के समझना हर चीज को कि मैं नीचे की तरफ हूं, लोअर होलो यूट्रस में हूं, बिल्कुल है तो वर्टेक्स है, ठीक है, यहां भी वर्टेक्स रहेगा, यहां तक भी वर्टेक्स रहेगा, फिर एक्सटेंशन हो गया, ब्रो हो गया, और फिर उसके बाद में क्या आ गया दोस्तों, दोनों बार फेस आ गया। इसकी भी ट्रिक बना लेना कि 3 बार वी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 BFF, कि बीच में बेचारे को इसको फंसा दिया, बी को एक बार फंसा दिया, ये दोनों इधर 2 आ गए, ये 3 आ गए, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि गड़बड़ कर देते हैं हम कई बार, BF कर देते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां भी वर्टेक्स है, यहां भी वर्टेक्स है, यहां भी वर्टेक्स है, फिर ब्रो है, फिर फेस है, फिर फेस है, और वो आपकी ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, सिम पिक, ये लो। तो आपको याद रखना है बस एक चीज आपकी BP बढ़ा सकता है, B और P वाला, कि पार्शियल वाले में क्या आएगा, ब्रो आएगा, बाकी सब आपको याद रह भी जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आप इससे याद रखना, कभी भी भूलोगे नहीं, इसको आप सिंप्लीफाइड कर लेते हो ऐसे। और जहां पढ़ते हो ना उस दीवार पर पूरा मत लगाओ, बस जो शॉर्ट जो ये बनाया है ना, आपने निमोनिक्स बनाया है, शॉर्ट ट्रिक बनाई है ना, बस उसको चिपका दो, ताकि आप जब भी पढ़ने लगो तो आपको सामने दिखे, हाँ ये ट्रिक नहीं भूल रहा। नहीं तो कई बार हम ट्रिक ही भूल जाते हैं एग्जाम में जाके, फिर दिक्कत हो जाती है बाकी की चीजें। तो और आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हो ना, आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो जो बच्चा सोचे नहीं सर मेरी मेमोरी तो कम है, मैं भूल ही जाता हूं, तो फिर वो ट्रिक से अपने दिमाग में इसको बैठा ले, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम वापस से उन क्वेश्चंस पे आते हैं, एटीट्यूड वाले पे। एटीट्यूड वाले क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। देखो, द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द अबोव इमेज इज, तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा है हेड जो है ना, देखो वैसे ऐसे थोड़ा क्वेश्चन क्या है, टफ है थोड़ा, इसमें ऐसा दिख नहीं रहा कि भाई बिल्कुल क्या है, कि भाई इसके अंदर ब्रो है या फिर जो थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है। लेकिन इसमें देखो दोस्तों, थोड़ा सा क्या है, एक्सटेंशन है, हेड है ना, वो थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड है, तो इसके कारण, चलो एक बार वापस से आते हैं इसमें। देखो आपको समझाता हूं, एक बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो इसको मैं समझाता हूं आपको। अगर बिल्कुल किस में है, फ्लेक्शन में है, या फिर कंप्लीट रूप से हो, इनकंप्लीट हो, या फिर क्या हो दोस्तों, आपका मार्क्ड डिफ्लेक्स्ड हो, तो इन तीनों में क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा। लेकिन थोड़ा सा पार्शियली भी अगर क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सटेंशन हो रहा है ना, तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रो हो जाएगा। अब यहां पे है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहां पर अगर हम इसको देखेंगे ना दोस्तों, तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल क्या आ रहा है, इसके प्रेजेंटिंग पार्ट में आ रहा है। यहाँ पे ये वाला पार्ट किस में आ रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रो हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर एक्सटेंशन करता ना, तो फिर क्या आ जाता दोस्तों, फेस आ जाता। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ब्रो होगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऐसे टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कौन सी कंडीशन में है दोस्तों, ये ब्रो की कंडीशन में है। किसमें है, ब्रो है। बच्चे इसमें मार्क्ड डिफ्लेक्स्ड के अंदर क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो बिल्कुल उस कंडीशन में है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप इसके नेक से देखोगे ना, या इस जगह से देखोगे, तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन है, और यहां पर आप अगर प्रेजेंटिंग पार्ट भी देखोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा कि ब्रो है ना, वो इस तरफ आ रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ब्रो। इसमें देखो आपको दिक्कत ही नहीं आ रही होगी, इसमें तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, एक्सटेंशन हो रहा है, ये तो कंप्लीट रूप से क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी फेस। प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें क्या है दोस्तों, फेस है। तो मैंने आपको समझाया कि एटीट्यूड से किसके ऊपर फर्क पड़ता है दोस्तों, प्रेजेंटिंग पार्ट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। जब फीटर स्केल पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, डायमीटर्स और बता दूंगा यहाँ पे आगे, ठीक है, कि भाई इसे किस प्रकार से सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक आ जाता है, वर्टेक्स के अंदर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है वो आता है, फिर ठीक है, इसके बाद में सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल आ जाता है, यहाँ पर ऑक्सीपिटो फ्रंटल आ जाता है, यहाँ पर जो है मैन टू वर्टिकल है वो आ जाता है। तो वो मैं एक बार जब आपको फिटल स्केल पढ़ाऊंगा ना, तब आपको मैं और अच्छे से वो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एटीट्यूड हो गया। मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि सैक्रम इन द ब्रिज प्रेजेंटेशन इज ए,
कि ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर सैक्रम क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है। हमने किस किस के बारे में बात कर ली, हमने प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में बात कर ली कि इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट ओवरलाई द इंटरनल ओएस। इसके बाद में हमने एटीट्यूड की बात कर ली कि ये रिलेशनशिप है फिटस पार्ट का एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अभी दो ही चीजें हमारी बच रही हैं, एक डिनोमिनेटर बच रहा है और एक पोजीशन है, तो इन दोनों में से एक आंसर इसका आएगा और इसका जो आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी डिनोमिनेटर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर इज द बोनी फिक्स्ड पॉइंट, बोनी फिक्स्ड, कई बार आर्बिट्री भी लिखा हुआ जाता है फिक्स की जगह, तो भी वही बात है, बोनी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, बोनी फिक्स पॉइंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। बस सिंपल सी, अगर ये तो देखो लैंग्वेज होगी, मैंने कहा था कि ब्रेन के अंदर कोई भी चीज को घुसाना है तो वो कॉम्प्लेक्स कभी नहीं जाएगी, अगर चली भी गई तो वो बाहर निकल जाएगी वापस। तो आपको क्या करना है, उसको अंदर रखना है। अंदर कैसे रखोगे दोस्तों, उसको करोगे सिंपल, उसको क्या बनाओगे, सिंपल फॉर्म में बनाओगे और फिर उसको ब्रेन के अंदर डालोगे। तो इसको भी सिंपल बना लो। जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट आ गया दोस्तों, जैसे वर्टेक्स आ गया, ब्रो आ गया, फेस आ गया, तो उसकी बोन कौन सी है, वर्टेक्स के अंदर यहां पर कौन सी बोन दिखाई देगी, ब्रो में कौन सी दिखाई देगी, और जो फेस है उसके अंदर कौन सी बोन दिखाई देगी, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इस ऑर्गन का क्या डिनोमिनेटर होगा, इसका क्या डिनोमिनेटर होगा, इसका क्या डिनोमिनेटर होगा। तो दोस्तों सिफेलिक के अंदर अगर वर्टेक्स आता है तो वर्टेक्स के अंदर जो बोनी फिक्स्ड पॉइंट है वो बेबी का ऑक्सीपुट दिखाई देता है। तो इसका जो बोनी फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, या हम कहें कि वर्टेक्स जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके अंदर डिनोमिनेटर होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीपुट हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों ब्रो। तो ब्रो के अंदर आपका क्या दिखाई देता है, फ्रंटल पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर हो जाएगा दैट विल बी फ्रंटल एमिनेंस, फ्रंटल एमिनेंस। अगर ये नहीं आता तो ब्रैकेट में एक सिंसिपुट और लिख लो, ये आएगा ऑप्शन में। अगर फ्रंटल एमिनेंस लिखा हुआ नहीं आता, फ्रंटल बोन लिखी हुई नहीं आती, तो क्या लिखा हुआ आएगा, सिंसिपुट लिखा हुआ आएगा। ब्रो के बाद में दोस्तों एक आता है फेस। तो फेस के अंदर मेन जो बोन मानी जाती है दैट इज मैंडिबल, जिसे हम मेंटम के नाम से जानते हैं या जिसे हम चिन बोलते हैं। तो ये तीनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्रिज में बस अब एक याद रख लो कि ब्रिज के अंदर कौन सी मानी जाती है, आपकी सैक्रम मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सैक्रम। और शोल्डर के अंदर लिख लो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला बोन। तो सिर्फ याद रख लो एक्रोमियन प्रोसेस। बस ये 5 बोन आपको याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ब्रिज के अंदर भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेन जो है आपका वो हम सिफेलिक ही पढ़ते हैं। तो सिफेलिक्स में हमने तीनों पढ़ लिए, वर्टेक्स में ऑक्सीपुट, ब्रो में फ्रंटल एमिनेंस और फेस के अंदर मेंटम और चिन। और इसके बाद ब्रिज में हमने पढ़ लिया सैक्रम और शोल्डर के अंदर क्या पढ़ लिया हमने, एक्रोमियन प्रोसेस। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सैक्रम इन द ब्रिज प्रेजेंटेशन है। तो सैक्रम क्या है ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर दोस्तों, डिनोमिनेटर है, क्योंकि सैक्रम बोन है और प्रेजेंटिंग पार्ट का जो बोन होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे इसको आप समझो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि डिनोमिनेटर इन द शोल्डर प्रेजेंटेशन इज। तो डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, क्लेविकल, ह्यूमरस, एक्रोमियन। तो मेन क्या माना जाता है दोस्तों, एक्रोमियन माना जाता है, चाहे स्कैपुला बोन का हो, बट इसका प्रोसेस है वो एक्रोमियन माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी एक्रोमियन। अगर ऑप्शन में एक्रोमियन नहीं होता तो फिर हम स्कैपुला कर देते, बट एक्रोमियन डायरेक्ट दे रखा है। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्रोमियन हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे के अंदर अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट माने ना, तो इस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अब हमारे स्टार्ट हो रहा है। पार्ट कह रहा हूं मैं स्टार्ट होने के लिए, क्वेश्चन नहीं कह रहा, ठीक है। मैं हर चीज पढ़ाता हूं तो मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर चीज ही पढ़ा देता हूं, उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों, सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता कि भाई ये सिर्फ आपने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना हो, लेकिन इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं उससे बाहर नहीं आता है चीजें, ठीक है। तो फीटल पोजीशन इन द अबव इमेजेस की जो हमें इमेज दे रखी है दोस्तों, इसके अंदर जो फीटल जो पोजीशन है वो क्या है। तो ये शॉर्ट में कुछ लिख रखा है, आरओपी, आरओए, एलओपी, एलओए। तो इनकी हम क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। मेन हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ना है अभी, फीटल पोजीशन। तो फीटल पोजीशन के बारे में हम पढ़ते हैं, फीटल पोजीशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है रिलेशनशिप ऑफ द
रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर, रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स। अब इसको बनाएंगे हम सिंपल। तो सिंपल बनाने के लिए डिनोमिनेटर क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट की बोन होती है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट की बोन का अगर हम पेल्विस को 8 भागों में विभाजित कर दें, 8 भागों में डिवाइड कर दें, तो उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, वो फीटल पोजीशन कहलाती है। मुझे पता है अभी भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उसको हमें सिंपल बनाना है। दोस्तों, हमारी लेबर को अच्छे से समझने के लिए हम पेल्विस को कितने भागों में बांट देते हैं, 8 भागों में बांट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेल्विस सीधा ही पहले से भाई 8 भागों में बटा हुआ है और हम इसे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता है। हमारे ऑर्गन के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं पाई जाती कि हम उसे 8 भागों में बांट दें। वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ने खुद को समझाने के लिए कि भाई फीटस है, हम डिलीवरी सही से करवा पाए, तो उसको समझाने के लिए पेल्विस को कितने भागों में बांट देते हैं दोस्तों, 8 भागों में हम बांट देते हैं। तो जो पेल्विस है उसको हमने 8 भागों में बांट दिया। अब 8 भागों में हम बांटते हैं तो कैसे बांटेंगे, इस प्रकार से हमने इसको 8 भागों में बांट दिया। ये हो गए दोस्तों इसके 8 भाग। ठीक है, अब इसके 8 भाग देखते हैं कैसे हो गए। तो यहां पर ये मान लो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8th। कितने भाग हो गए, 8 भाग हो गए। पेल्विस को हमने पेल्विस को समझने के लिए 8 भागों में बांट दिया। मैं बताऊंगा आपको कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि पेल्विस को समझने के लिए, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों, बेबी ऐसे नहीं होता कि वो एक ही टाइम पे सारे भागों में होता है, 8 भागों में होता है, ऐसा नहीं होता। एक फिटस है तो पेल्विस में वो एक ही तरीके से रह सकता है। ठीक है, कैसे, देखो एक बात पहले समझो कि जैसे मान लो कि ये भाई पेल्विस का आउटलेट है, आपको जो बेबी है वो बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे मान लो एक तरफ समझने के लिए। तो फिटस का जो हेड होगा मान लो वो आ रहा है बाहर, तो ये मान लो फिटस का हेड है अंदर की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये अंदर की तरफ है और ये यहां पे मैंने इसका बना दिया, ये ब्रैगमा बना दिया मैंने और ये बना दिया मैंने लैम्डा। तो एक बार में फिटस एक ही प्रकार से रह सकता है, एक ही पोजीशन में हो सकता है कि उसका हेड क्या तो ऐसे रहेगा। ठीक है, या फिर आप इसको किसी भी तरह से घुमा लो, इसको आप इधर कर दो। जैसे मान लो ये पेल्विस है, थोड़ा सा राउंड बना देता हूं। ये देखो, जैसे मान लो ये पेल्विस है, तो क्या तो ऐसे होगा या फिर किसी भी कंडीशन में वो पाया जा सकता है। तो जैसे वो हो सकता है उसका हेड, बेबी का हेड इस प्रकार से होगा कि भाई इस प्रकार से होगा। तो एक बार में है ना, एक ही कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे कुल कितनी पोजीशन में रह सकता है बेबी, 8 पोजीशन में रह सकता है। कितने पोजीशन में हो सकता है बेबी, 8 पोजीशन के अंदर हो सकता है। तो उसे हमें सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए, लेबर की प्रोसेस को समझाने के लिए हमने पेल्विस को कितने भागों में बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया कि भाई बेबी का जो हेड है, मान लो ये बेबी का हेड है, क्या तो वो सीधा ऐसे कैसे रहेगा, थोड़ा सा घूमेगा, इतना घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर थोड़ा इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा या इधर। तो एक बार में कितनी पोजीशन में रहेगा दोस्तों, एक ही पोजीशन में रहेगा। तो उस पोजीशन का हम पता किससे लगाएंगे, तो उसका पता हम लगाएंगे डिनोमिनेटर से। उसका पता हम किससे लगाएंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर से लगाएंगे। अब हम नॉर्मल वाला पढ़ते हैं। नॉर्मल में हमने क्या बताया, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है और प्रेजेंटिंग जो पार्ट है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन सिफेलिक होता है और प्रेजेंटिंग पार्ट डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि डिनोमिनेटर का मतलब ये हो गया कि डिनोमिनेटर क्या होता है वर्टेक्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑक्सीपुट होता है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है दोस्तों, ऑक्सीपुट की पोजीशन देखनी है। हमें सिर्फ क्या देखना है, ऑक्सीपुट की। तो ये वाला पार्ट यहां से देखो, आप इसको समझ जाओगे, जहां लैम्डा होता है उस तरफ क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीपुट होता है। जहां पर लैम्डा होता है उस तरफ क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है। और जहां पर ब्रैगमा होगा वहां भी बेबी का कौन सा पार्ट होगा दोस्तों, फ्रंटल पार्ट होगा। तो इसकी हमें बस क्या देखनी है दोस्तों, रिलेशनशिप देखनी है डिफरेंट क्वाड्रेंट के साथ, कि भाई अलग अलग क्वाड्रेंट के साथ, अलग अलग जो इसके जो हमने 8 भागों में डिवाइड किया उसके साथ क्या पोजीशन होती है। अभी भी समझ में नहीं आया मुझे पता है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको उस तरफ लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो इसकी रिलेशनशिप को समझना क्या होता है दोस्तों, फीटल पोजीशन होती है। देखो, जैसे मान लो कि जो बेबी है ना, वो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग कंडीशन के अंदर 8 भागों में 8 प्रकार की पोजीशन बना सकता है। अब पोजीशन में सिर्फ 2 चीज देखनी होती हैं। पोजीशन में सिर्फ कितनी चीजें देखते हैं दोस्तों, 2 चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं हम डिनोमिनेटर,
एक तो क्या देखते हैं हम, डिनोमिनेटर देखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर जो है ना वो क्या है। तो डिनोमिनेटर हमें पता चल गया कि अगर नॉर्मल जो डिलीवरी हो रही है मान लो, तो उसके अंदर डिनोमिनेटर मेनली क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है वर्टेक्स के अंदर। तो उस वर्टेक्स की पोजीशन आपको यहां पर किससे देखनी है दोस्तों, सिम्फाइसिस प्यूबिस से देखनी है। ये ध्यान रखना, याद रख लो बस इसको, इस लाइन को याद रख लो कि ये पोजीशन इस आधार पे बनाई गई है कि हमें ये देखना है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ में, क्योंकि सिम्फाइसिस जो प्यूबिस है वो पूरे जो 8 पार्ट बांटे हुए हैं ना, वहां पर उसका स्टेशन है, वहां तक आपको पहुंचाना है। इसको पोजीशन को समझने के लिए बेबी को वहां पर आना है, डिलीवरी करने के लिए बेबी को ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आना है। इसलिए हम क्या देखते हैं रिलेशनशिप में कि जो डिनोमिनेटर है ना वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के किस कंडीशन में है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से किस कंडीशन में है, कौन सी पोजीशन पे है, वही क्या कहलाती है, फीटल की क्या कहलाती है दोस्तों, पोजीशन कहलाती है। वही फीटस की क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है। अब देखो समझने के लिए कैसे, जैसे मान लो दोस्तों कि अब हम इसको 8 भागों में बांटते हैं। ये 8 भाग इसमें दे रखे हैं कि कौन कौन से जो 8 जो पार्ट हो सकते हैं दोस्तों इसके अंदर हो सकते हैं। इसमें कितने दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं इन्होंने 6 दे दिए, 2 और मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे 8 जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले आप उनको समझ लो, फिर मैं आपको इस पे वापस लेके आऊंगा। तो दोस्तों अगर ऑक्सीपुट रीजन है ना वो जस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस है, मान लो यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस है और उसके जस्ट सामने है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये ऑक्सीपिटो रीजन ये बिल्कुल सामने है, तो ये जो पोजीशन कहलाएगी ना ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहलाएगी। और अगर बिल्कुल क्या हो दोस्तों, ये ऑक्सीपुट रीजन जो है वो बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ चला जाए, सिम्फाइसिस प्यूबिस बिल्कुल कहां चले जाए, आगे की तरफ आ जाए, और बेबी का हेड है ना वो इस तरफ है, और लेकिन ये वाला जो पार्ट है फ्रंटल पार्ट है वो आगे की तरफ है, और जो आपका लैम्डा वाला पार्ट है या ऑक्सीपुट वाला पार्ट है दोस्तों वो पीछे की तरफ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे अब कि ऑक्सीपुट रीजन कहां चला गया, पीछे चला गया। पीछे जाने को क्या बोलोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन देखनी है तो किससे देखोगे आप, सिम्फाइसिस प्यूबिस से देखोगे। कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने अगर ऑक्सीपुट है तो क्या बोलोगे, ऑक्सीपुट भाई सामने है, ऑक्सीपुट एंटीरियर। अब अगर जस्ट पीछे चला गया दोस्तों तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट पीछे चला गया, ठीक है। तो सामने तो अब फ्रंटल पार्ट है और ऑक्सीपुट क्या है, पीछे की तरफ है, सैक्रम की तरफ है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां पे क्या मान लो, यहां पे सैक्रम है, यहां पे क्या है दोस्तों, सैक्रम है, और यहां पर आपका क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे कि ऑक्सीपुट पार्ट अगर जस्ट पीछे की तरफ चला जाए, सैक्रम की तरफ चला जाए, और फ्रंटल वाला पार्ट है दोस्तों वो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ओपी। क्या बोलेंगे, ओपी, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हम इसको बोलेंगे, ओपी बोलेंगे, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब दोस्तों ये वाला जो पूरा पार्ट है ना ये लेफ्ट मानेंगे, और ये पूरा वाला पार्ट क्या मानेंगे, राइट मानेंगे। क्यों, क्योंकि मदर इस कंडीशन में लेटी हुई होती है। जब मदर इस कंडीशन में लेटी हुई होगी तो मदर का लेफ्ट ये हो जाएगा और मदर का राइट ये हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो पूरा क्वाड्रेंट होगा वो लेफ्ट होगा, ये वाला पूरे क्या किस में आ जाएंगे दोस्तों, राइट के अंदर आ जाएंगे। तो अगर बेबी का ऑक्सीपुट पार्ट अगर इस तरफ जा रहा है दोस्तों तो वो पूरे लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर इस तरफ जा रहा है तो दोस्तों किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो देखो मान लो कि बेबी है ना सबसे पहले इस कंडीशन में था, मैं आपको इमेज से भी समझाऊंगा, पहले मैं खुद समझा देता हूं। मान लो इस कंडीशन में सिम्फाइसिस प्यूबिस यहां है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो गया। अब उसको थोड़ा सा घूमा तो किस तरफ घूम गया, मान लो लेफ्ट की तरफ घूम गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाएगा। ये दूसरी पोजीशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। लेकिन वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से अगर राइट की तरफ घूमेगा दोस्तों, सिम्फाइसिस प्यूबिस तो वहीं रहेगी, बेबी का हेड ऐसे घूम गया, तो फिर राइट की तरफ घूमेगा तो हम क्या बोलेंगे, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोलेंगे। लेकिन अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस से जो बेबी का जो हेड है दोस्तों इस प्रकार रहेगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस ऐसे है, बेबी का हेड इस तरफ चला गया, तो ऑक्सीपुट जो रीजन है वो कैसे चला गया, ट्रांसवर्स चला गया। बिल्कुल देखो ये बिल्कुल लाइन क्या बन गई, ट्रांसवर्स लाइन बन गई। सिम्फाइसिस प्यूबिस यहां है और बेबी का जो हेड है दोस्तों वो किस तरफ है, इस तरफ है, और ये तरफ है कौन सा, ये लेफ्ट है, ये कौन सा है, लेफ्ट है, उधर राइट है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स के नाम से जानेंगे। और जब अगर ये इधर की साइड होता तो क्या कहलाता दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स कहलाता। ये क्या कहलाता है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स कहलाता। ऐसे ही पीछे की तरफ हो गया, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे की तरफ। देखो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो, सॉरी ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फिर घुमा लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये घुमा लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। अब ऐसे घुमा दोस्तों तो ऑक्सीपिट अब किस तरफ चला गया, पीछे की तरफ। सिम्फाइसिस प्यूबिस तो यहां है और ऑक्सीपिट पीछे की तरफ चला गया, तो फिर इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। कि ऑक्सीपिट पोस्टीरियर की तरफ चला गया लेकिन बिल्कुल पोस्टीरियर में नहीं है, बिल्कुल पोस्टीरियर में तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट में है तो इसे क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के नाम से हम इसे जानेंगे। अब इसी प्रकार राइट में भी ऐसे ही होगा दोस्तों। देखो ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो गया, थोड़ा घुमा राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फिर किस में आएगा, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स के अंदर आएगा, फिर थोड़ा इधर घूमेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में आ जाएगा, और फिर बिल्कुल ऐसे घूम गया तो बिल्कुल किस में आ गया दोस्तों, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के अंदर आ गया।
ये मैंने अपने से समझाया। कुछ बच्चों को इससे समझ में आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया समझाने का कि मैंने खुद के ऊपर लेके समझाया। अब दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो हमारे पास ये है, जो मैं आपको अभी ये वाला जो पढ़ा रहा हूं, ये दूसरा इसका तरीका है। चलो इसी से समझाता हूं। पहली कंडीशन लेते हैं हम। मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब पे 1 घंटे का टाइम आपका खराब करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको याद हो, आप इस चीज को समझो और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए करके आओ, बस इस पे फोकस करना आप। चाहे मैं टाइम थोड़ा ज्यादा ले लूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों ये पेल्विस है। पेल्विस की पोजीशन किससे देखेंगे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीपुट। यहां पर पार्ट कौन सा किससे देखते हैं? किसके सामने? सिम्फाइसिस प्यूबिस। इधर कौन सा है? सैक्रम। ठीक है, ये फीटस का हेड मान लो, दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन न हो। ये फीटल हेड है मान लो। तो फीटल हेड को हमने देखा तो ऑक्सीपुट जो रीजन होता है उसमें लैम्डा होता है और फ्रंटल जो रीजन होता है उसमें ब्रैगमा पाया जाता है। तो ये मान लो ब्रैगमा है। अब हमने ये देखा कि यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऑक्सीपुट रीजन जस्ट क्या है? सामने है। तो ये पोजीशन क्या बन जाएगी दोस्तों? देखो यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके जस्ट सामने क्या है? ये ऑक्सीपुट रीजन है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के नाम से जानेंगे। अब दूसरी पोजीशन देखो, दूसरी पोजीशन में क्या होगा दोस्तों? दूसरी पोजीशन के अंदर अब ये लेफ्ट साइड घूमेगा। मैंने कहा था ये लेफ्ट मानना, ये क्या मानना? राइट मानना। तो अब इसमें क्या होगा? बेबी का हेड ऐसे घूम गया। अब ऐसे घूमेगा तो ये ऑक्सीपुट रीजन आ गया और ये आपका सैक्रम, सॉरी सैक्रम बोल रहा हूं मैं, ये आपका आ गया ब्रैगमा या फ्रंटल पार्ट आ गया। तो देखो यहां पर आपका क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये क्या है? आपका सैक्रम है। तो ये अब किस तरफ घूमा? लेफ्ट की तरफ घूमा। ये वाला पार्ट क्या है? न तो ट्रांसवर्ज है न बिल्कुल सामने है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर के नाम से हम इसे जानेंगे। चलो थर्ड आ जाओ। अब थर्ड में थोड़ा सा और घूमा, यहां पर वही सिम्फाइसिस प्यूबिस लिख लो, यहां पे सैक्रम लिख लो। और अब जो बेबी का हेड है दोस्तों वो किस प्रकार घूम गया? इस तरफ घूम गया कि बिल्कुल ट्रांसवर्ज क्या आ गया दोस्तों? लैम्डा आ गया। बिल्कुल ट्रांसवर्ज क्या आ गया? आपका लैम्डा आ गया है। बिल्कुल ट्रांसवर्ज लैम्डा आ गया। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? किस तरफ घूमा है? लेफ्ट की तरफ घूमा है और बिल्कुल ट्रांसवर्ज आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्ज के नाम से हम इसे जानेंगे। अब ये थोड़ा सा और घूमेगा, जब थोड़ा सा और घूमेगा तो अब जो ऑक्सीपिट जो रीजन है वो कहां चला गया दोस्तों? पीछे की तरफ चला गया। ऑक्सीपिट रीजन है वो कहां चला गया? पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, तो यहां पर पीछे की तरफ चला गया। तो पीछे की तरफ जाने को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। तो ये ऑक्सीपिट पोस्टीरियर हो गया और कौन सी साइड में है? लेफ्ट में है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के नाम से हम इसे जानेंगे। इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। और अब ले लो और घूमेगा, थोड़ा सा और जब ऐसे घूमेगा तो ये पोजीशन क्या बन जाएगी दोस्तों? देखो ये हेड मान लो, ये आपका लैम्डा मान लो और ये आपका। अब यहां पर ये देखो, ये आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये क्या है? सैक्रम है। अब सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ कौन सा आ गया? फ्रंटल पार्ट आ गया। जबकि आना कौन सा चाहिए? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहां चला गया दोस्तों? पीछे की तरफ चला गया। अब पीछे की तरफ चला गया तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे। इस पोजीशन को किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के नाम से जानेंगे। अब जैसे आप लेफ्ट में आए हो वैसे ही आप राइट में चले जाओ। ठीक है, जैसे लेफ्ट में आए हो वैसे बिल्कुल आपको किस में जाना है? राइट में जाना है। तो जैसे ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो इसको आप इस प्रकार से घुमाओ। तब इस प्रकार से आप इसको घुमाओगे, ठीक है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों? सैक्रम हो गया। अब इसको आप इस प्रकार से घुमाओगे तो ऑक्सीपिट जो रीजन है वो इधर आ गया और ये फ्रंटल वाला पार्ट हो गया। तो ऑक्सीपिट रीजन आपने देखा दोस्तों किधर चला गया? इस तरफ चला गया। तो इधर कौन सा साइड है? राइट है और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहलाएगा। थोड़ा सा और घूमेगा तो ऑक्सीपिट रीजन किस तरफ आ जाएगा? ट्रांसवर्स आ जाएगा ऑक्सीपिट रीजन। तो ये देखो, ये लो ट्रांसवर्स ला दिए हमने। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? राइट साइड में घूमा है, ये राइट है इधर। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये सैक्रम है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्स कंडीशन में है, ये ऐसे है बेबी का हेड। तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स बोलेंगे। अब एक और बच गया बस, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ऑक्सीपिट रीजन को इधर ले आओ। तो देखो ये बिल्कुल पोस्टीरियर है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इधर सैक्रम है। लेकिन ये इधर किसकी तरफ चला गया? पीछे की तरफ चला गया ऑक्सीपिट। लेकिन कौन सी साइड गया है? राइट साइड गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट ऑक्सीपिटो
पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 प्रकार की पोजीशन में बेबी हो सकता है। जब हम लेबर पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ लेबर जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तब इन पोजीशन का मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि बेबी किसी भी पोजीशन में हो उसको हेड को डिलीवर होने के लिए यही आना पड़ता है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के अंदर उसको आना पड़ेगा, तभी बेबी का हेड क्या होगा दोस्तों, डिलीवर होगा। इसलिए इन पोजीशन की हमें इंपॉर्टेंस होती है भाई डिलीवरी करवाने के लिए। मान लो बेबी जो है लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पे है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो अगर पोजीशन पे है दोस्तों बेबी, तो यहां से उसको कहां आना पड़ेगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे आना पड़ेगा। कोई आपसे पूछे कि इस क्वाड्रेंट के अंदर प्रत्येक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो दोस्तों 8 भागों में बांटा हमने एक गोले को 8 भागों में बांटा, तो प्रत्येक पार्ट में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो ये सारे जो पार्ट है ना, ये कितने हैं दोस्तों, 1/8 है। ध्यान रखना यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, 1/8 पार्ट होगा, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, एंगल पूछ लेते हैं कि कितना एंगल होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कोई भी सर्कल जो होता है ना, उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और हमने इसको 8 भागों में बांटा, तो प्रत्येक जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा। तो इसके अंदर प्रत्येक क्वाड्रेंट का जो एंगल है, कोण है, वो कितना है दोस्तों, 45 डिग्री का है। तो अब वहां पर जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मान लो बेबी लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पे है, उसको आना ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे ही है, तो वो कितना मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो वो कितना मूवमेंट करेगा दोस्तों, अगर हम पार्ट में देखें तो 1/8 प्लस 1/8 मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर हम कोण के अंदर देखें, एंगल में देखें, तो 45 और 45 90 डिग्री उसको क्या घूम के आना पड़ेगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे आने के लिए। फिर उसके बाद हम शोल्डर पे भी देखेंगे कि शोल्डर में 1/8 मूवमेंट होता है, ठीक है। वो मैं सब आपको जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से डिटेल में वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन देखी। अभी भी कुछ चीजें थोड़ा सा और मैं आपको पोजीशन के बारे में डायग्राम से बता देता हूं, ठीक है। वो जो डायग्राम उठाया था उसको वापस से एक बार उठा लेते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें। अब इसके अंदर जो जो दे रखे है वो देखो, ये यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों, सिम्फाइसिस प्यूबिस दे रखा है, पीछे की तरफ दिख नहीं रहा वो सैक्रम है। अब बेबी का जो हेड है वो थोड़ा सा इधर घूम गया। देखो मैं थोड़ा सा लाइट बंद कर देता हूं, क्या पता आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। एक बार मैं आपको लाइट बंद करके पढ़ाता हूं। ये देखो, जैसे मान लो ये पोजीशन है, यहां से स्टार्ट करता हूं। एक जैसे राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर इसमें दे नहीं रखी है, अभी मैं दिख नहीं रहा, मुझे पता है ये बात है ना। तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो पोजीशन है इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये वाले जो बोन है ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। मैंने आपको कहा था कि अब आपको राइट और लेफ्ट करना है, तो ऐसे बांट लो इसको। इधर की साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर की साइड पूरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब जो बेबी है उसका हेड इधर की साइड क्या हो गया दोस्तों, घूम गया। तो पूरा नहीं घूमा, जितना घूमा है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, राइट। थोड़ा सा घूमा है राइट की तरफ, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इधर लेफ्ट की साइड घूम गया तो इसे क्या बोल देंगे हम, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोल देंगे। इधर देखो पूरा घूम गया, ट्रांसवर्स आ गया, देखो इस प्रकार से बिल्कुल क्या आ गया दोस्तों, ट्रांसवर्स आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट साइड में है ये ट्रांसवर्स। देखो बेबी का ऑक्सीपिट किस तरफ है, इस तरफ है, बेबी का ऑक्सीपिट जो है वो इस तरफ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स बोलेंगे। और अगर हम इधर आए तो बेबी का ऑक्सीपिट किस तरफ है दोस्तों, लेफ्ट की तरफ चला गया, तो बेबी का ऑक्सीपिट लेफ्ट की तरफ चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स कहलाएगा। और अब इधर आ जाओ, इनको देखो, अब ऑक्सीपिट किधर चला गया, पीछे की तरफ चला गया, और पीछे की तरफ किस तरफ है ये, देखो ये वाला पार्ट इधर, ऐसे मैंने कहा था लाइन खींच के देख लो, तो राइट की तरफ, तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो जाएगा। और ये वाला किस तरफ चला गया, लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 पोजीशन दे रखे, 2 इसमें दे नहीं रखी। तो बिल्कुल अगर सामने होता तो ऑक्सीपिटो एंटीरियर, और बिल्कुल अगर पीछे की तरफ होता तो क्या हो जाता, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो जाता। एक बार वापस से लाइट ऑन कर देता हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 पोजीशन होती हैं, आपको इनके सबके बारे में पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, और उस क्वेश्चन से आपको एक चीज और बताऊंगा फिर मैं आगे, जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने कि फीटल पोजीशन इन द अबव इमेज इज, कि इस इमेज के अंदर जो फीटल पोजीशन है दोस्तों वो कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में बांट दो, कि भाई राइट और लेफ्ट में, तो यहां से एक लाइन खींच दो, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, और ऑक्सीपिट रीजन को देखो, तो ऑक्सीपिट रीजन किस तरफ चला गया दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये तो पीछे की तरफ है, मतलब कि लेफ्ट की तरफ है ये, ठीक है। ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में कोई एंगल नहीं होगा, ये उसमें ऐसा नहीं होगा कि राइट और लेफ्ट होगा, कि तो बिल्कुल सामने होगा, ये वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो उसमें कोई एंगल नहीं होगा, बल्कि बाकी सब में क्या होगा, 6 पोजीशन के अंदर राइट और लेफ्ट होगा। तो इसमें पक्का होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ है बेबी, तो इस तरफ अगर घुमा हुआ है तो कौन सी कंडीशन इधर राइट है। तो पहली चीज तो ये पता चल गया कि राइट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए दोस्तों, गलत हो गए। अब देखो ऑक्सीपिट रीजन किस तरफ है, ऑक्सीपिट रीजन बिल्कुल पीछे की तरफ है, तो दोस्तों ये वाली पोजीशन जो है वो कौन सी वाली पोजीशन हो गई, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो गई। ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो गई। इस इमेज को देखकर ना बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन यहां पर बच्चे है ना बहुत गलती करते हैं।
वो खुद का बहुत बड़ा दिमाग लगाते हैं। जो बच्चे बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं उनसे हो जाता है, लेकिन जो सोचते हैं कि यार नहीं इसको तो डिटेल में ही करता हूँ, इसका तो मैं पोस्टमार्टम ही कर देता हूँ और इसको समझा देता हूँ कि कैसे क्या होगा, वो गलती कर देते हैं इस इमेज में। कैसे दोस्तों, देखो इसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई उसने इमेज है ना उल्टी कर रखी है। इसमें उसने क्या सोचते हैं कि इमेज एग्जामिनर ने क्या कर रखी है, उल्टी कर रखी है। उल्टी का मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस किधर दे दिया, उधर दे दिया, और ये इधर ये सिम्फाइसिस प्यूबिस दे दिया, और इधर क्या दे दिया दोस्तों, सैक्रम दे दिया। वो इस प्रकार से इसको समझते हैं। अब इस प्रकार समझने से वो क्या सोचते हैं, भाई इधर अगर ये एंगल बदल गया तो ये राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। ये राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। तो उन्हें लगेगा कि भाई ये इधर की साइड वाला क्या होगा, ये वाला जो होगा ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। क्यों, वो इसको घुमा देते हैं, इस पूरी इमेज को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। देखता हूं मैं एक बार घूम जाती है तो, वाह, ये देखो ऐसे घुमा देते हैं वो अपने दिमाग में। अब ऐसे घुमाने से क्या होगा, वो बच्चे क्या सोचते हैं अब इसको कि वो ये भाई इस प्रकार से बन गया एंगल, तो ये इधर कौन सा है दोस्तों, ये लेफ्ट है, और ये पीछे की तरफ चला गया, तो पोजीशन तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर आनी चाहिए। और आपके दिमाग में अभी तक ये आ रहा होगा कि सर सही बात है, वो बच्चे जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं, आप अभी भी क्या बता रहे हो, गलत बता रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, वो इमेज को कभी भी घुमाएगा नहीं, वो घुमा नहीं रहा है इमेज को। मतलब कि उसको इमेज का जो विजुअलाइजेशन का जो तरीका है ना वो अलग है, वो दिखाना क्या चाहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इमेज को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल जो सिंपल इमेज है ये वही है। यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस आगे की तरफ ही है, कोई भी उल्टा सिम्फाइसिस प्यूबिस इसमें नहीं है। सिम्फाइसिस प्यूबिस इसमें उल्टा नहीं है दोस्तों, और वही जो लेफ्ट और राइट है वो इसमें होगा। आपको इसमें कोई भी कंडीशन क्या नहीं करनी दोस्तों, चेंज नहीं करनी है। कोई भी कंडीशन इसमें क्या नहीं करनी है, आपको चेंज नहीं करनी है। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आप गलत बता रहे हो। तो गलती को दूर करने के लिए आपको मैं दिखाता हूं एक नेक्स्ट इमेज, कि वो क्या दिखाना चाह रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों वो आपको ये वाली इमेज है ना वो दिखाना चाह रहा है। ये इमेज आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा जूम करता हूं। वो बस ये बताना चाह रहा है कि जो ऊपर की तरफ है ना, वो मदर जो है वो इस प्रकार से लेटी हुई है ना दोस्तों, तो इसमें जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो पीछे की तरफ नहीं है। वो ये बताना चाह रहा है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस ऊपर की तरफ है। इस प्रकार से सिम्फाइसिस प्यूबिस ऊपर की तरफ है, मतलब वो जो मैं आपको पढ़ाता हूं ना उसमें आगे की तरफ बोलता हूं, वो एक्चुअली में किस तरफ है, वो भी ऊपर की तरफ ही है। और जो सैक्रम वाला जो पार्ट है दोस्तों वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इस इमेज से आप समझो कि ये सिर्फ यही बताना चाह रहा है। एक बार मैं उस इमेज को इधर ही लाता हूं तो बार बार कंफ्यूजन न हो। हाँ, तो इस इमेज में सिर्फ वो ये बताना चाह रहा है कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना ये ऊपर की तरफ है। मदर इस प्रकार से कंडीशन में लेटी हुई है, लेटने के कारण सिम्फाइसिस प्यूबिस उसका ऊपर की तरफ है, और जो सैक्रम है वो नीचे की तरफ है। और इस इमेज में भी देखो सिम्फाइसिस प्यूबिस ऊपर की तरफ है और सैक्रम नीचे की तरफ है। तो आपको इमेज को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है, कंडीशन वही है सेम। जैसे ये वाली कंडीशन है वही यही कंडीशन समझा रहा है, बस इसमें उसने क्या कर दिया, इसको यहां पर बिल्कुल सीधा करके पेल्विस को इस प्रकार से ले रखा है और उसने यहां पर पेल्विस को इस प्रकार से उठा दिया। क्यों, इसमें इस प्रकार से अगर पेल्विस मतलब जो मदर है वो किसमें, स्टैंडिंग कंडीशन में है, खड़ी हुई पोजीशन में है, तभी तो वो पेल्विस ऐसे है। लेकिन यहां पर ये वो पेल्विस भी बता रहा है मदर क्या है, लेटी हुई है, और लेटने के कारण जो पेल्विस ऐसी थी वो कैसे हो रही है, ऐसे हो गई है वो पेल्विस। लेकिन अभी भी सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है वो इधर की साइड ही है, ऊपर की तरफ भी माना जाएगा और सैक्रम उधर ही माना जाएगा। तो आपको इसमें जो लेफ्ट और राइट है ना उसको कुछ भी क्या नहीं करना है दोस्तों, गड़बड़ नहीं करना है। अब मदर जब इस प्रकार से लेटी हुई है तो मदर का ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्यों, मदर लेटी हुई तो मदर का लेफ्ट ये और मदर का राइट ये, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अब ये वाला जो पोस्टीरियर जो पार्ट है ये वाला, इसे आप देख सकते हो ये किस तरफ है दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में ही है। और पहले भी मैंने आपको क्या बताया था, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर ही बताया था। इसमें भी आप ये देख सकते हो किस में है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में है। तो आपको इसलिए मैंने ऐसा टफ क्वेश्चन डाला है, ऐसी इमेज डाली है ताकि आप आगे कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये थोड़ा सा मार्क सही नहीं है, लाइट फोटो है थोड़ी, ये मैं थोड़ा सा करता हूं इसको कोशिश गहरी बनाने की।
ताकि आपको ये थोड़ी सी दिखे। ठीक है, ये है, ये बेबी है, ये बेबी की हैंड है और ये बेबी की लेग है। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिख रहा हो तो, या ज़्यादा खराब तो नहीं कर दिया इमेज को। ठीक है, अब इस पोजीशन के अंदर हमको पूछ रहा है कि भाई बेबी कौन सी पोजीशन के अंदर है। तो देखो एक चीज देखो, वही सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट और राइट में बांटना है। तो ये इधर की साइड बेबी का ऑक्सीपुट किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो पहली बात तो क्या आएगा इसमें, लेफ्ट वाले ऑप्शन आएंगे, तो राइट वाले दोनों काट दो। और ऑक्सीपुट किस तरफ चला गया दोस्तों, पीछे की तरफ चला गया, पोस्टीरियर की तरफ चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, नहीं इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है। ये क्वेश्चन देखो कि फिटल पोजीशन इन अबव इमेजेस में, चाहता हूं सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएं। ठीक है, ऐसे कुछ गड़बड़ ना हो। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो, कि इस कंडीशन में बेबी कौन सी पोजीशन में, वही सिंपल एक लाइन खींचो, लेफ्ट राइट करो, लेफ्ट में है, ऑक्सीपिट आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, तो इसमें तो दिख रहा है हमें, तो आगे की तरफ है। और आगे की तरफ किस तरफ चला गया, ट्रांसवर्ज में है क्या, नहीं है, तो एंटीरियर है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई गलती होनी नहीं चाहिए आपसे, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ गड़बड़ करो। अब इसमें आ जाओ, ये वाला जो कंडीशन इसमें दोस्तों ट्रांसवर्स दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, ट्रांसवर्स। देखो लेफ्ट और राइट है किस तरफ, लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। और अगर आपको इससे ट्रांसवर्स नहीं दिख रहा हो तो इसके साथ में इमेज है, दोनों सेम ही है, तो आप इससे समझ सकते हो कि है तो ट्रांसवर्स कंडीशन में। तो बेबी किस में है, ट्रांसवर्स में है, तो जो एंटीरियर वाले उनको काट दो, राइट और लेफ्ट में आ जाएगा। और अब आपको ऑक्सीपिट रीजन देखना है कि किस तरफ है, तो ऑक्सीपिट जो रीजन है वो किस तरफ है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, लेफ्ट में है, राइट में, इसमें देखना है, यहां देख लो तो किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स हो जाएगा। इस इमेज में सेम ही है, मतलब इस प्रकार से है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो ऑक्सीपिट रीजन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं इनमें, इनको भी हम एक साथ कर लेते हैं और क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इन ए सिफेलिक प्रेजेंटेशन, कि मतलब प्रेजेंटेशन क्या है दोस्तों, सिफेलिक है। द पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट फीटल पार्ट टू द मदर्स पेल्विस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि पोजीशन हमेशा किससे देखते हैं, डिनोमिनेटर से देखते हैं। इसमें ये पूछा कि अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर है तो जो पोजीशन है उसको आप कौन से फीटल पार्ट की रिलेशनशिप के साथ डिटरमाइन करोगे। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या मानते हैं दोस्तों, वर्टेक्स मानते हैं। और वर्टेक्स के अंदर हम क्या मानते हैं दोस्तों, मतलब मेन कंडीशन में वर्टेक्स मानते हैं, और भी हो सकती है। ठीक है, इसमें सिफेलिक दिया है लेकिन आपको मानना बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो वर्टेक्स है और वर्टेक्स के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो दोस्तों वो क्या आ जाएगा, आपका ऑक्सीपुट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीपुट। जैसे घुमा रखा है बट है सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो ये अभी पढ़ा नहीं हमने, पब्लिक ग्रिप्स रिलेटेड है, वो आगे कोई टॉपिक आएगा जब पढ़ाऊंगा आपको। ग्रिप्स लियोपोल्ड मैन्यूवियर है वो। क्वेश्चन दे रखा है, इन द फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड विल बी। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन क्या है दोस्तों, फेस है, तो एटीट्यूड जो है फीटस का वो क्या होगा। तो वो आपको मैंने ट्रिक बताई हुई है, आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है दोस्तों, CIM सिम और PIC सिम पिक। अब सिम पिक से क्या बनेगा, चलो पूरा इधर लिखते हैं, CIM PIC से क्या बनेगा, वेरी वेरी वेरी, क्या बनेगा, वेरी 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 और BFF, वेरी वेरी BFF। अब इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि फेस प्रेजेंटेशन के अंदर, लो यहां पर ये दो कंडीशन है, उसमें फेस प्रेजेंटेशन दे रखा है, तो एटीट्यूड दो हो सकते हैं। क्या तो क्या हो सकता है दोस्तों, इनकम्प्लीट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अब इसके अंदर तो दोनों ही दे दिए इसने, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन आप काट दो इसमें। तो इसमें आप मान लो कि कंप्लीट फ्लेक्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन और कुछ मान लो आप इसको, इसमें दोनों ही दे दिए, कंप्लीट भी दे दिया और इनकम्प्लीट भी दे दिया, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। इसमें एक ही आएगा आपका, क्या तो आप इसको इनकम्प्लीट मानो या फिर क्या मानो, कंप्लीट मानो। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो सही रहेगा ये, है ना। ओहो, ओके 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 ओके, ये एक्सटेंशन है ना, मैंने फ्लेक्शन ले लिया। रुको 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 रुको, माय मिस्टेक। देखो यहां पर ये सारे क्या है, फ्लेक्शन है, यहां पर क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन है।
तो ये क्या है, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन, और यहां पर क्या है दोस्तों, कंप्लीट एक्सटेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होगा। मैं ही गलत हो गया, मैं ही कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं आगे अपनी लाइन पे, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। यहां पर देखो पार्शियल एक्सटेंशन है, उसमें कौन सा होगा, ब्रो होगा। पार्शियल एक्सटेंशन में क्या होगा, ब्रो होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कंप्लीट फ्लेक्शन है, उसके अंदर भी वर्टेक्स होगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन में भी वर्टेक्स होगा, मार्क्ड डिफ्लेक्शन में वर्टेक्स होगा, और मिलिट्री में भी क्या होगा दोस्तों, वर्टेक्स होगा। लेकिन पार्शियल में, इनकम्प्लीट में और कंप्लीट, तीनों एक्सटेंशन है, तो यहां पे सिर्फ एक ही दे रखा है, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। अगर ऑप्शन में कंप्लीट एक्सटेंशन भी होता ना, तो वो भी सही आंसर होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। माय मिस्टेक थी वो, मैं एक्सेप्ट करता हूं उसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट कॉमन या मोस्ट आइडियल या मोस्ट ऑप्टिमम फीटल पोजीशन इज, कि कौन सी पोजीशन है जिसको मोस्ट कॉमन, मोस्ट आइडियल और मोस्ट ऑप्टिमल फीटल पोजीशन हम मानते हैं। तो इन सब के अंदर अगर हम देखें ना दोस्तों, कि कौन सी पोजीशन को हम मोस्ट आइडियल या मोस्ट ऑप्टिमम मानते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं मैं पहले, है ना। क्वेश्चन आए, देखो आप लोगों को ये सुनकर ना बड़ा अचंभा आएगा, सर आप ये कैसे बता रहे हो। मैं बता रहा हूं कि मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है, क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन पोजीशन। अब आप सब सोच रहे हो कि सर सबको पता है कि आप लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बताओगे, मैं कहूंगा नहीं, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो है वो मोस्ट कॉमन पोजीशन नहीं है। ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है ना दोस्तों, वो होती है लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। आप डीसी दत्ता के अंदर फ्रीक्वेंसी में जाके देख सकते हो, ये कितना दे रखा है, 40% दे रखा है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ये किताब है मान लो गलत होगी, फिर भी मैंने कई सारे नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं, नीट पीजी की जो डॉक्टर जो तैयारी करते हैं, उनसे भी पूछा, उनकी बुक्स में देखा, उनके नोट्स में भी देखा, तो सब कहीं मुझे यही मिला है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है ना, वो कौन सी होती है दोस्तों, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स होती है। ये ध्यान रखना, कौन सी होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स जो होती है ना, वो कौन सी होती है दोस्तों, मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है। ये आप ध्यान रखना, हमेशा गलती करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये आता है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। देखो अब हमें इसमें ऑक्सीपिटो एंटीरियर लेनी है। अब ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो 8 जो पोजीशन है ना, उनमें ऑक्सीपिटो एंटीरियर कौन कौन सी है दोस्तों, तो आप कहोगे सर यहां पर ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, एक यहां पे राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो है वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, ठीक है, एक यहां पे ये वाली जो पोजीशन है ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। ये तीन पोजीशन क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती हैं। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये क्या है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। दो इसमें ट्रांसवर्स होती हैं, एक राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स होती है, एक लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स होती हैं, और तीन इसमें पोस्टीरियर पोजीशन होती है। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होती है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होती है और लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन कौन सी होती है, तो अब इनमें इन तीनों में से पूछ रहा है, ये इसमें लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स को नहीं उठा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन हो जाएगा। मोस्ट आइडियल अगर पूछे, मोस्ट सूटेबल पूछे ना, तो भी इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट आइडियल और मोस्ट सूटेबल जो पोजीशन जो पूछे ना दोस्तों, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ही आएगा। क्या आएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अब ऑक्सीपिटो जो पोस्टीरियर पोजीशन है ना, उनमें कौन कौन सी है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। तो इन तीनों के अंदर कौन सा आएगा दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो होती है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होती है। लेकिन क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन माल पोजीशन, क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन माल पोजीशन, मतलब भाई जो नॉर्मल पोजीशन नहीं मानी जाती है, जैसे माल पोजीशन बोल दिया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर ही आएगा। मोस्ट कॉमन माल पोजीशन भी कौन सी होती है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर ही होती है। प्रेजेंटेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, पोजीशन बोल रहा हूं, ध्यान रखना। कहीं आप कहो सर आपने पहले तो ब्रिज बता रखा है, अब यहां पर क्या बता दिया, ये पोजीशन बोल रहा हूं, तो क्या आएगा, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन इसका आ जाएगा मोस्ट। तो ये कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इससे रिलेटेड बताए हैं दोस्तों, तो ये इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन जो होती है ना, वो तो मेनली कौन सी होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है। लेकिन इसके ऑप्शन में कहीं भी लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स नहीं है, तो मोस्ट आइडियल और मोस्ट ऑप्टिमल अगर आपसे पूछता है तो वो कौन सा आएगा, आपको लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आएगा। क्या आएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। क्वेश्चन में आएगी मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर कौन सी होती है, तो वो भी कौन सी आएगा, आपको लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ही आएगी मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट कॉमन आप चाहो तो इसको काट सकते हो, ये मोस्ट कॉमन नहीं है, ये मोस्ट आइडियल है और मोस्ट ऑप्टिमम है। मोस्ट कॉमन है ना, वो कौन सी है,
मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है वो आपकी कौन सी है दोस्तों, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है बच्चों आप लोगों को इसमें डाउट हो रहा होगा और आप ये सोच रहे हो सर ये गलत है, लेकिन ये एक्चुअली में बिल्कुल 100% राइट है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, है ना। तो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन आएगी दोस्तों वो कौन सी आएगी, आपकी लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्ट आइडियल और मोस्ट ऑप्टिमल आएगी ना, उसमें लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर आएगी। अब एक लास्ट पार्ट है, इसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा। सेकंड वर्टेक्स पोजीशन इज, कि सेकंड वर्टेक्स जो पोजीशन है वो कौन सी है, फॉर्म्स कुछ नहीं है। सेकंड वर्टेक्स पोजीशन कौन सी है, एलओए है, आरओए है, आरओपी है और एलओपी है। चलो इनको समझा देता हूं। 8 पोजीशन होती हैं, ऑक्सीपिटल एंटीरियर, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, यहां पे आपकी लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स और राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। ठीक है, ये 8 पोजीशन आपको मैंने बता दी, ये 8 पोजीशन होती हैं। इनमें से ना कुछ पोजीशन का नाम दिया गया है तो उनको नाम आपको याद रखना है। पहली ये वाली जो है लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, इसको हम फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन बोलते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, फर्स्ट वर्टेक्स के नाम जानते हैं। राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर है दोस्तों, इसे हम सेकंड वर्टेक्स बोलते हैं, इसे हम सेकंड वर्टेक्स। राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, इसे हम थर्ड वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, इसे हम किस नाम जानते हैं, थर्ड वर्टेक्स के नाम जानते हैं। और लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, इसे हम फोर्थ वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। बस ये और ध्यान रख लेना कौन से को किस वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मान लो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है और ये एट्थ है। तो पहली से लेकर और 5वीं तक अगर बेबी पोजीशन में है, पहली से लेकर और 5वीं तक किसी भी पोजीशन के अंदर बेबी है, चाहे ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स में हो, लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर में हो, ऑक्सीपिटल एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, तो उसे हम नॉर्मल डिलीवरी के नाम से ही जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, नॉर्मल डिलीवरी बोलेंगे। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी ही कहलाएगी वो। और 6वीं, 7वीं और अगर 8वीं पोजीशन के अंदर बेबी है ना दोस्तों, तो इसे हम ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर डिलीवरी बोलते हैं। थोड़ी सी क्या होती है, टफ होती है डिलीवरी करवाना, तो इसे नॉर्मल नहीं बोल के क्या बोला जाता है, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन बोला जाता है, पोस्टीरियर डिलीवरी। इसे किस नाम जाना जाता है, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पोस्टीरियर, देखो ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर और ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, क्योंकि यहाँ से बेबी को ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे लाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा स्किल की जरूरत होती है, टफ होता है काम, बिल्कुल सिंपल नहीं होती डिलीवरी, इसलिए इसे हम किस नाम जानते हैं, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं हमने इस क्लास में और बहुत सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है, मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैंने आपके साथ न्याय किया है, आपके 1-1.5 घंटा जो लिया है उसके साथ न्याय किया है मैंने, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं जो टाइम है वो खराब न करूं, आप यूट्यूब पर होकर भी अपना टाइम खराब न करो, क्योंकि जो भी आप टॉपिक पढ़ो, चाहे आप मेरे से 1 टॉपिक पढ़ो, 2 पढ़ो, 100 के 100 टॉपिक पढ़ो, लेकिन जो टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि उससे बाहर कुछ नहीं आए। तो मैंने पूरी कोशिश की है, अपने दिल से मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाएं। अगर आपको समझ में आता है तो बताएं, नहीं आता क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां हैं, किन कमियों को दूर किया जा सकता है, और क्वेश्चंस जोड़े जाने चाहिए या क्वेश्चंस को कम करना चाहिए, क्या क्या जो चीजें जो हम कर सकते हैं दोस्तों, क्या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और बढ़ाने चाहिए, उनको कम करना चाहिए। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा तेज बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, मजाक करना चाहिए बीच में, जो कि मैं करता नहीं हूं, मुझे पता है इस बारे में भी। ठीक है, आपको मोटिवेट ज्यादा करना चाहिए, जो कि यूट्यूब पे सभी करते हैं, किसी की भी वीडियो देख लो वो आपको मोटिवेट कर देगा, तो वो मेरे से होता नहीं है थोड़ा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रियलिटी पे बिलीव करता हूँ, तो उसी में मैं रहता हूँ। तो जो भी चीज़ आपको लगता है दोस्तों वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये क्लास आपको कैसी लगी इस बारे में भी जरूर बताएं। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।